हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की सेकंड बुक दैट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड डिस्कस करेंगे ये पूरी बुक के सभी चैप्टर्स। तो बोर्ड एग्जाम के रिवीजन के लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है, वीडियो चाहे जितना मर्जी लॉन्ग क्यों ना हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, विच इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो ट्रम्प ऑफ सर्जरी में जो मेन करेक्टर्स हैं, फर्स्ट इज मिसेस पंफ्रे। मिसेस पंफ्रे कैसी हैं? शी वॉज अ वेल्दी वुमेन विद अ डॉग नेम ट्रिकी एज अ पेट। ठीक है, वेल्दी मतलब काफी रईस है, इनका एक डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी। शी यूज टू ओवरफीड हर पेट विद अनहेल्दी फूड आइटम्स लाइक चॉकलेट आइसक्रीम डिस्पाइट द डॉक्टर्स स्ट्रिक्ट एडवाइस टू नॉट फीड देम। ओके, तो वो जितनी भी अनहेल्दी आइटम्स है ना, जैसे चॉकलेट्स आइसक्रीम्स क्रीम केक्स, ओके, ये सब चीजें जो है अपने डॉग को खिलवाती हैं, ठीक है, फीड करती हैं इन सब चीजों से, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि डॉक्टर ने उनको मना किया है कि ये सब स्टफ उन्होंने अपने डॉग को नहीं देना है। ओके, शी बॉट टू ऑल द डिमांड्स ऑफ ट्रिकी ड्यू टू हर ओवर कंसर्न। ट्रिकी बिकेम ओबीज एंड लिस्टलेस। ठीक है, शी बोर्ड मतलब वो झुक जाती हैं कहीं ना कहीं ट्रिकी की डिमांड्स के आगे। ठीक है, तो ये जो उनका ओवर जो टेंशन लेती हैं वो ट्रिकी के लिए, जो ओवर फिक्र करती हैं ना, ज्यादा जरूरत से ज्यादा फिक्र करती हैं, जिसके कारण ट्रिकी क्या हो गया है, ओबीस हो गया है एंड लिस्टलेस हो गया है। लिस्टलेस मतलब अनएनर्जेटिक। ओके, मिसेस पंफ्रे टुक हर डॉग टू डॉक्टर जेम्स हैरियट फॉर ट्रिकी सर्जरी। ठीक है, तो मिसेस पंफ्रे अपने डॉग को ले जाती है डॉक्टर जेम्स हैरियट के पास, और उनको लगता है शायद उनका डॉग जो है वो सर्जरी परफॉर्म करके ही ठीक होगा। ओके, however, even in the hospital, Mrs. Pumphrey sent eggs, wine to improve Tricky's health because she loves Tricky a lot. ठीक है, लेकिन वो हॉस्पिटल में भी ट्रिकी के लिए जो फूड स्टफ है वो भेजना बंद नहीं करती है। शी इवन सेंड ट्रिकीज कुशन बेड एंड अदर थिंग्स फॉर हिज कंफर्ट। तो उसका वो सारा बिस्तरा बेड, ठीक है, जितनी भी चीजें उसके कंफर्ट के लिए चाहिए वो सब चीजें भी हॉस्पिटल में भेज देती हैं। ऑल इन ऑल मिसेस पंफ्रे वॉज अ फुलिश लेडी हु स्पॉइल्ड ट्रिकीज हेल्थ। तो कहेंगे कि इसी औरत ने क्या किया है, ट्रिकी की सेहत को बिगाड़ा है। शी ऑल्सो यूज टू फ्लॉन्ट हर रिचेस सेवरल टाइम्स। ठीक है, तो कितनी वो रईस है वो उसको फ्लॉन्ट करती है मतलब उसका दिखावा करती है। ओके, नेक्स्ट हमारा मेन करेक्टर है डॉक्टर जेम्स हैरियट। तो डॉक्टर जेम्स हैरियट कैसे हैं? ही वॉज एन एफिशिएंट वेटनरी डॉक्टर। ठीक है, वेट मतलब होता है जो एनिमल्स को ट्रीट करता है। ओके, तो ये वेटनरी डॉक्टर है। ही वॉज जनरली कंसर्न फॉर ट्रिकीज हेल्थ। ये असली में ट्रिकी की हेल्थ के लिए क्या है, कंसर्न है। He knew that Mrs. Pumphrey won't be able to stop Tricky's overfeeding out of her love for her pet. Okay, तो ये जानते थे कि मिसेस पंफ्रे जो है वो ट्रिकी के खाने पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो ट्रिकी को हद से ज्यादा क्या करती है, प्यार करती है। He warned her in advance that she would spoil Tricky's health if she won't stop overfeeding him. तो पहले से ही मिसेस पंफ्रे को इस चीज के लिए आगाह कर देते हैं, वार्न कर देते हैं कि अगर उन्होंने अभी से ही उसके खाने पर रोक ना लगाई तो वो ट्रिकी की हेल्थ को बिगाड़ सकती हैं। ओके, when he noticed that Tricky had become extremely obese and listless, he suggested that Mrs. Pumphrey send him uh, to his hospital for surgery. तो जब वो देखते हैं कि ट्रिकी की हालत काफी बिगड़ चुकी है, तो मिसेस पंफ्रे को बोलते हैं कि अब आपको इसको मेरे सर्जरी मतलब मेरे क्लिनिक में एडमिट करवाना होगा। ओके, डॉक्टर हैरियट बीइंग एन एक्सीलेंट वेट ट्रीटेड ट्रिकी सक्सेसफुली विदाउट नीडिंग टू डू एनी रियल सर्जरी। ओके, देखिए मैं भी फंबल कर रही हूँ, तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जल्दबाजी में करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आपने जरा ध्यान से सुनना है। ओके, तो डॉक्टर हैरियट जो है वो इतने एक्सीलेंट वेट है कि वो ट्रिकी को ठीक कर देते हैं बिना किसी सर्जरी के। ही वॉज ऑल्सो वेट ही वॉज ऑल्सो वेरी परसेप्टिव एंड क्विकली अंडरस्टूड मिसेस पंफ्रेज टेंडेंसी टू ओवर इंडल्ज। ठीक है, परसेप्टिव मतलब जो पहले से ही अंदाजा लगा ले कि ये चीज होने वाली है फ्यूचर में। ओके, तो ये काफी परसेप्टिव है। ठीक है, ये क्विकली समझ जाते हैं कि मिसेस पंफ्रे जो है किस हद तक ओवर इंडल्ज मतलब जा सकती हैं, ठीक है, अपने डॉग के लिए। ही शेयर्ड ऑल द गुडीज that Mrs. Pumphrey used to send for Tricky with all his friends instead of returning them back to her. As in this way he kept both Mrs. Pumphrey and his friends happy. तो जितना भी सामान जो मिसेस पंफ्रे ट्रिकी के लिए भेजती थी हॉस्पिटल में, तो वो सारा सामान अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते थे। इस तरीके से वो दोनों को खुश रख लेते थे, मिसेस पंफ्रे को भी और अपने फ्रेंड्स को भी। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट करेक्टर जो मेन करेक्टर है दैट इज ट्रिकी। ठीक है, ट्रिकी क्या है? ही वॉज अ लेजी फैट डॉग हु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ
ईटिंग, ठीक है, इसको खाना बहुत पसंद है। ही यूज्ड टू ईट वेरी अनहेल्दी फूड दैट हिज ओनर गेव हिम, तो काफी ज्यादा ये अनहेल्दी खाना खाता है। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी में इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, हिज टेंडेंसी टू ओवर ईट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हिज ओबेसिटी। ओके, तो ये जो मोटा हुआ है इतना, ये अपने ज्यादा खाने की वजह से ही हुआ है। ही नीडेड टू हैव सर्जरी एट द वेटरनरी, एट द वेट लिख सकते हो आप, ठीक है, तो इसको सर्जरी की जरूरत है। ट्रिकी वॉज एन ओवर इंडल्ज डॉग, ठीक है, बट ही नेवरदलेस ब्लेंडेड इन वेल एट द हॉस्पिटल एंड एंगेज्ड इन प्लेंटी ऑफ फिजिकल प्ले टाइम विद अदर डॉग्स, ठीक है। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि ये हॉस्पिटल जाकर बाकी सारे डॉग्स के साथ क्या हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है। ब्लेंड हो जाता है मतलब उनके साथ मिक्सअप हो जाता है, ठीक है, बहुत सारी वहां पर फिजिकल एक्टिविटी करता है, जिसके कारण ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। ही वॉज दस टर्न्ड इनटू अ हार्ड मसल डॉग, ये हार्ड मसल डॉग में तब्दील हो जाता है। हु मेड एन एफर्ट टू ईट हिज शेयर ऑफ फूड फॉर द डे। ओके, he was a well-groomed and lovable pet who showered his affection on his owner Mrs. Pumphrey upon meeting her after a fortnight. fortnight मतलब होता है पीरियड ऑफ 14 डेज, ठीक है। जब ये 14 दिनों के बाद अपनी ऑनर को मिलता है, मिसेस पंफ्रे को मिलता है, तो ये अपना लव जो है उनके टुवर्ड शो करता है, फटाफट से उछल के उनकी गोद में चला जाता है एंड स्टार्टेड लिकिंग हर। ओके, चलिए अब देखते हैं चैप्टर इन डिटेल। तो ये जो हेडिंग्स है ना, आपने इनको पढ़ लेना है। मिसेस पंफ्रे एंड ट्रिकी, तो क्या लिखा है, डॉक्टर हैरियट मेट मिसेस पंफ्रे एंड हर डॉग ट्रिकी वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट वन डे, ठीक है। जब एक दिन डॉक्टर हैरियट तो सैर ले रहे थे, तब वो मिसेस पंफ्रे और उनके डॉग को देखते हैं। ही वॉज अस्टोनिश्ड टू सी हाउ ट्रिकी लुक्ड वेरी फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि ट्रिकी बहुत काफी मोटा लग रहा है, ठीक है, उबले हुए एक कबाब की तरह। ओके, हिज आईज लुक्ड ब्लड शॉट, ठीक है, उसकी आईज जो है बिल्कुल लाल है, खून से लथपथ है। ओके, एंड र्यूमे, र्यूमे मतलब जो आईज में इन्फेक्शन हो जाता है तो आईज वाटरी हो जाती है। एंड हिज टंग लोल्ड डाउन फ्रॉम हिज जॉज, उसकी जो टंग है वो नीचे लटक रही है। ओके, Mrs. Pumphrey gave an explanation of how she had been providing Tricky with extra food in between meals as he didn't seem to be getting any energy. तो मिसेस पंफ्रे डॉक्टर को क्लियर करती है कि वो किस तरीके से ट्रिकी को जो मील्स तो दे ही रही है, लेकिन उसके बीच में उसको कुछ एक्स्ट्रा भी दे रही है, ताकि टू बिल्ड हिम अप, ताकि वो एनर्जेटिक हो जाए। डॉक्टर हैरियट फाउंड आउट दैट ट्रिकी वाज नॉट गेटिंग एनी एक्सरसाइज इवन दो ही वाज गेटिंग लॉट्स ऑफ फूड, लेकिन डॉक्टर हैरियट जो है यहाँ पर उसका जो कॉज ऑफ एलिमेंट है वो पहचान लेते हैं कि इतना खाने के बाद भी वो एक्सरसाइज नहीं ले रहा है। ओके, he warned Mrs. Pumphrey that if she did not cut down Tricky's food and make him exercise, he would get ill soon. तो यहाँ पर वो उसको वार्निंग दे देते हैं कि अगर उसने अभी से उसका खाना कम नहीं किया और उसको एक्सरसाइज नहीं दी तो वो बीमार हो सकता है। ओके, अब डॉक्टर हैरियट प्रोफेसी कम्स ट्रू, ठीक है, प्रोफेसी मतलब जो उन्होंने अनुमान लगाया था। As expected, he got a call from Mrs. Pumphrey telling him that Tricky's health had deteriorated. तो बहुत जल्दी डॉक्टर हैरियट के पास कॉल आ जाता है कि ट्रिकी की सेहत ठीक नहीं है। ट्रिकी रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग, कुछ भी नहीं खा रहा, इवन हिज फेवरेट डिशेस। ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, स्पेंड हिज टाइम लाइंग ऑन रग एंड पैंटिंग, पैंटिंग मतलब हाफना। ओके, तो काफी उल्टियां कर रहा है, हाफ रहा है। ओके, ही हैड नो इंटरेस्ट इन गोइंग फॉर वॉक और डूइंग एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज में वो इंटरेस्टेड नहीं है। डॉक्टर हैरियट अंडरस्टूड दैट ट्रिकी वुड रिकवर ओनली इफ ही वाज सेपरेटेड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे, तो डॉक्टर हैरियट समझ जाते हैं कि अगर मिसेस पंफ्रे से ट्रिकी को दूर रखा जाएगा तभी वो रिकवर कर सकता है। ही सजेस्टेड दैट ट्रिकी बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अ फोर्टनाइट एंड केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर वो मिसेस पंफ्रे को बोल देते हैं कि ट्रिकी को आपको क्या करवाना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ेगा। अब एट द हॉस्पिटल क्या होता है, ट्रिकी वॉज इग्नोर्ड बाय द अदर डॉग्स एज ही ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो पहले तो सभी डॉग्स जो है आकर उसको स्निफ करते हैं, उसको सूंघते हैं, लेकिन वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आते, ठीक है, क्योंकि ट्रिकी जो है वहां पर जाके रग के ऊपर क्या करता है, लेट जाता है। ओके, डॉक्टर हैरियट मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, तो डॉक्टर हैरियट उसको बिल्कुल भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देते, ठीक है, जहां सभी डॉग्स का वो बेड लगाते हैं बिल्कुल उसके साथ ही ट्रिकी के लिए भी वो बेड जो है अरेंज कर देते हैं। ही केप्ट एन आई ऑन ट्रिकी फॉर द नेक्स्ट 2 days विदाउट गिविंग एनी फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, वो अगले 2 दिन तक ट्रिकी को अंडर सर्वेलेंस रखते हैं, ठीक है, जिसमें वो उसको कोई भी खाना नहीं देते बट प्लेंटी ऑफ वाटर, खूब सारा पानी देते हैं। ट्रिकी स्लोली बिगेन टेकिंग एन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग एंड विम्पर्ड व्हेन ही हर्ड द अदर डॉग्स प्लेइंग इन द यार्ड, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, 2 दिन के बाद अपने आसपास सराउंडिंग में इंटरेस्ट दिखाना शुरू करता है। और विम्परिंग मतलब जो अपनी डॉग्स अपनी आवाज निकालते हैं, ठीक है, तो अपनी आवाज निकालने लगता है जब वो बाकी डॉग्स को सुनता है
बाकी डॉग्स की आवाज सुनता है यार्ड में खेलते हुए। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्रिकी गेट्स बैक ऑन हिज फीट व्हेन डॉक्टर हैरियट ओपन द डोर। ट्रिकी स्लोली ट्रोटेड आउट इन द यार्ड। ठीक है, ट्रोटेड मतलब वही धीरे धीरे मटक मटक के चल के आना, तो ये बाहर आ जाता है। ट्रिकी वाज एनगल्फ्ड बाय द अदर डॉग्स हु रोल्ड हिम ओवर थॉरली एंड इंस्पेक्टेड हिम। ठीक है, तो बाकी डॉग जो है इसको पूरा घेराबंदी कर लेते हैं। ठीक है, इसको इधर उधर क्या कर रहे हैं, पूरे तरीके से अच्छे से सूंघ रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं इसको कि कोई एक नया मेंबर आया है। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग इन हिज सरप्लस फैट एज दे रैन डाउन द यार्ड। ठीक है, तो ट्रिकी भी अपने सरप्लस फैट के साथ क्या करता है, उनके पीछे पीछे बाहर यार्ड तक उनको फॉलो करता है। ही स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट इन द फूड दैट ही वाज सर्व्ड टू अदर डॉग्स एंड ऑन नोटिसिंग दैट डॉक्टर हैरियट पुट अ फूड बाउल आउट फॉर हिम। ओके, तो वो क्या करता है, वो इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है जो फूड उसको सर्व किया जाता है। ठीक है, या जो फूड दूसरे डॉग्स को सर्व किया जाता है तो वो उसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो फिर डॉक्टर उसके लिए भी एक फूड बाउल जो है वो प्लेस कर देते हैं। डॉक्टर हैरियट डिड नॉट गेट गिव एनी सॉर्ट ऑफ मेडिसिनल ट्रीटमेंट टू ट्रिकी। वो उसको कोई भी दवाई वाला इलाज जो है उससे नहीं करते हैं उसका। ही रिकवर्ड बाय प्लेइंग अराउंड विद अदर डॉग्स। वो बस दूसरे डॉग्स के साथ खेल कर, ठीक है, उनके साथ मजे कर कर, उनके साथ फाइटिंग कर कर ही ठीक हो जाता है। अपना जितना भी सरप्लस फैट है उसको शेड कर देता है। ओके, मिसेस पंफ्रे सेंड्स फूड फॉर ट्रिकीज रिकवरी। अब यहाँ पर क्या होता है, शी वुड परसिस्टेंटली कॉल एट द क्लिनिक टू नो अबाउट ट्रिकीज रिकवरी एंड सीक अपडेट्स। तो मिसेस पंफ्रे जो है रेगुलरली जो है ना कॉल करती रहती है डॉक्टर हैरियट को अपने डॉग की खबर लेने के लिए। व्हेन शी हर्ड दैट ट्रिकी वाज कॉन्वेलेसिंग, ठीक है, कॉन्वेलेसिंग मतलब रिकवरिंग, शी बिगन टू सेंड फ्रेश एग्स। ठीक है, 2 डजन्स एट अ टाइम। वो ताजे अंडे जो है भेजने शुरू कर देती है, एक बार में 2 दर्जन। ओके, शी स्टार्टेड सेंडिंग बॉटल्स ऑफ ब्रांडी एंड वाइन। ठीक है, देखो ब्रांडी और वाइन भी भेज रही है ट्रिकी के लिए। डॉक्टर हैरियट एंड हिज partners took these for themselves, having 2 eggs each for breakfast, wine at lunchtime and brandy with dinner। तो लेकिन ये सारी चीजें कौन एंजॉय करता है, डॉक्टर हैरियट और उनके पार्टनर एंजॉय करते हैं। वो 2 अंडे जो है ईच, ठीक है, ब्रेकफास्ट में खाते हैं, लंच टाइम में वो वाइन का आनंद लेते हैं एंड ब्रांडी विद डिनर। ओके, ट्रिकी गोज बैक होम आफ्टर अ फोर्टनाइट। 14 दिन बीत चुके हैं। डॉक्टर हैरियट टेलीफोन मिसेस पंफ्रे एंड इन्फॉर्म्ड हर दैट ट्रिकी हैड रिकवर्ड। अब डॉक्टर हैरियट को बताना पड़ता है उन्हें कि ट्रिकी को आकर ले जाओ, ट्रिकी ठीक हो गया है। शी केम टू टेक ट्रिकी इन आ लिमोसिन। ठीक है, ये गाड़ी का नाम है। एंड द मोमेंट ट्रिकी सॉ हर ही लेफ्ट इनटू हर लैप। ठीक है, लैप मतलब छलांग लगा के अपनी मिस्ट्रेस की गोद में चला जाता है। ही वाज फुल ऑफ एनर्जी एंड स्वॉर्म्ड ओवर हर लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। ठीक है, स्वॉर्म मतलब उसको घेर लेता है, ठीक है, उसके फेस को लिक करने लगता है, भौंक रहा है। आफ्टर सीइंग ट्रिकीज रिकवरी मिसेस पंफ्रेज हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स। ठीक है, मिसेस पंफ्रे की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है ट्रिकी को इतना तंदुरुस्त देखकर। शी थैंक्ड डॉक्टर हैरियट फॉर अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो यहाँ पर वो एंड में एक लाइन बोलती है कि दिस इज एक्चुअली अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ये सर्जरी की जीत हुई। तो कहने का मतलब उनको लग रहा है कि ट्रिकी के ऊपर सर्जरी परफॉर्म की गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो सिग्निफिकेंट मॉरल्स क्या हो सकते हैं कि एक्सेसिव लव एंड पैम्परिंग आर नॉट गुड फॉर पेट। ठीक है, एक्सेसिव आप पैम्परिंग करोगे, लव करोगे, लाड दुलार करोगे, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, नॉट इवन पेट, ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी अच्छा नहीं होता। वन मस्ट रिलाई ऑन एक्सपर्ट्स फॉर द हेल्थ एंड केयर ऑफ एनिमल्स। ओके, इसके अलावा भी कई सारे मॉरल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की और विच इज नेक्स्ट चैप्टर है आपका द थीफ स्टोरी। ओके, तो इसमें जो मेन करेक्टर है दैट इज फर्स्ट वन इज अनिल। ठीक है, अनिल है, तो अनिल कौन है, ही वॉज अ 25-year old स्ट्रगलिंग राइटर। ही वॉज अ काइंड हार्ट ही वॉज अ काइंड हार्टेड एंड फॉरगेटफुल पर्सन। ओके, फॉरगेटफुल पर्सन। तो यहाँ पर जो है, जो अनिल है वो 25 ईयर्स स्ट्रगलिंग राइटर है, काफी काइंड हार्टेड है एंड फॉरगेटफुल पर्सन है। कहने का मतलब बहुत इजिली जो है चीजों को भुला देता है। ठीक है, स्टिक नहीं रहता। ठीक है, मतलब कि उन चीजों को लंबे समय तक अपने माइंड में नहीं रखता। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, व्हेन ही सॉ हरी सिंह, जब वो हरी सिंह से मिलता है एंड हर्ड हिज स्टोरी ऑफ मिजरी, जब उसकी स्टोरी सुनता है, ठीक है, ही एट वंस डिसाइडेड टू कीप हरी एज हिज डोमेस्टिक सर्वेंट एंड taught him to cook and write his name। ठीक है, तो जब वो हरि सिंह की दुख भरी कहानी सुनता है तो वो हरि सिंह को बिना किसी इंक्वायरी के काम पर रख लेता है। ठीक है, एज अ डोमेस्टिक हेल्प। ओके, उसको खाना बनाना भी सिखाता है और इवन उसको उसका नाम वगैरह भी लिखना सिखाता है। He was so trusting that he gave the keys of his room to Hari Singh, whom he just casually knew। Okay, तो इतना ट्रस्टिंग था, मतलब कि इजिली दूसरों के ऊपर विश्वास कर लेता था कि वो अपनी जो घर की चाबियां हैं वो हरि सिंह को सौंप देता है। He was aware that Hari Singh
occasionally stole money from him, yet he chose not to confront Hari Singh about it. Okay, तो उसको मालूम है कि जो हरी सिंह है वो ओकेजनली जो है वो मनी चुरा लेता है। कैसे, वो अभी आपको चैप्टर इन डिटेल जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन वो फिर भी इस बारे में उससे बिल्कुल मतलब कि कहने का मतलब आमने सामने बात नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हरी सिंह। हरी सिंह कौन है? ही वॉज अ 15-year-old बॉय हु वॉज अ थीफ। ये 15 साल का बच्चा है जो कि क्या है, एक चोर है। ही वॉज अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ पीपल एंड न्यू हाउ टू डील विद डिफरेंट पर्सनैलिटीज। ठीक है, तो ये गुड ऑब्जर्वर है, इसको पता है डिफरेंट टाइप के लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करना है। ओके, हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट अनिल्स इजी गोइंग काइंड एंड ट्रस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑल्सो एक्यूरेट। तो जो उसने अनिल के बारे में ऑब्जर्व किया, ठीक है, वाइल ही वॉज वॉचिंग रेसलिंग मैच, की काफी काइंड लग रहा है, इजी गोइंग लग रहा है, ट्रस्टिंग लग रहा है, और ठीक है, तो ये सारी चीजें उसने बिल्कुल एक्यूरेट गेस करी थी। ठीक है, अनिल के बारे में। नेक्स्ट, हिज कंपैशनेट नेचर, generosity and his unwavering trust in Hari Singh ultimately uh, dealt him as a virtuous individual। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि अनिल का कंपैशनेट नेचर, ठीक है, जेनरोसिटी और अनवेवरिंग ट्रस्ट के कारण ही जो हरी सिंह है जो है लाइक उसके लिए ऑल दीज थिंग्स टर्न डाउन टू बी वेरी वर्चुअस। वर्चुअस मतलब गुणवान साबित होती है क्योंकि वो चोरी करने में सक्सेसफुल रहता है। ओके, हरी सिंह रिटर्न टू अनिल टू कीप हिज मनी बैक विच ही हैड स्टोलन फ्रॉम अनिल व्हेन ही वाज स्लीपिंग। तो ये वापस जो पैसे चुराता है ये वापस रख भी देता है। ओके, तो चलिए देखते हैं चैप्टर इन डिटेल अब क्या होता है। फर्स्ट वन इज हरी सिंह मीट्स अनिल। द नरेटर वॉज 15-year-old बॉय। तो इस चैप्टर का नरेटर कौन है? 15-year-old बॉय कहने का मतलब हरी सिंह ही है। हु हैड बिकम एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल थीफ, जो कि एक बड़ा सक्सेसफुल चोर बन जाता है। ही वॉज लुकिंग फॉर हिज नेक्स्ट टारगेट। वो अपने अगले टारगेट की इंतजार में था। व्हेन ही इनकाउंटर्ड अनिल, जब उसको अनिल मिलता है, अ टॉल स्लेंडर मतलब पतला दुबला इंसान इन हिज मिड ट्वेंटीज, ठीक है, जो अपने मिड ट्वेंटीज मतलब 25 साल की उम्र के करीब का है। एट अ रेसलिंग मैच में वो उसको देखता है। ही गेव हिमसेल्फ अ फॉल्स नेम, ठीक है, तो वो अपना गलत नाम जो है, फेक नाम जो है हरी सिंह को बताता है, अनिल को बताता है। ठीक है, और क्या नाम बताता है? अपना हरी सिंह नाम बताता है। एंड ट्राइज टू गेट इनटू अनिल्स गुड बुक्स, ठीक है, और अनिल की गुड बुक्स में मतलब कि ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। कौन? हरी सिंह दिखाने की कोशिश करता है किसको? अनिल को। हरी सिंह फाउंड अनिल टू बी एन इजी गोइंग टाइप ऑफ पर्सन हु वुड बी इजी टू रॉब। ठीक है, तो हरी सिंह को अनिल जो है काफी इजी गोइंग टाइप का इंसान लगता है, जिसको चुराना मतलब कि जिसको ठगना उसके लिए काफी ज्यादा क्या होगा? आसान होगा। ओके, अनिल एम्प्लॉयज हरी सिंह। एम्प्लॉयज का मतलब होता है नौकरी पर रख लेना। हरी सिंह वांटेड टू वर्क फॉर अनिल बट अनिल कुड नॉट पे हिम। अब हरी सिंह तो अनिल के लिए काम करना चाहता है लेकिन अनिल के पास पैसे नहीं है उसको पे करने के लिए। दे रीच्ड अ कॉम्प्रोमाइज वेयर अनिल वुड फीड हरी सिंह एंड इन रिटर्न हरी वुड कुक फॉर हिम। तो अब यहाँ पर ये इनके बीच में एक कॉम्प्रोमाइज चलता है। वो कॉम्प्रोमाइज क्या होता है कि अनिल बोलता है कि तुम मेरे लिए खाना बनाना, ठीक है, और बदले में मैं तुम्हारा पेट भर दूंगा, जिससे क्या होगा कि अगर वो काम करा तो ऑब्वियसली पैसों के लिए काम करा, तो यही बोलता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, तुम मेरे लिए खाना बनाना और मैं बदले में तुम्हारा पेट भर दूंगा। दैट्स इट। तो हरी सिंह वॉज अ टेरिबल कुक, लेकिन हरी सिंह को बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता। बट अनिल डिसाइड्स टू कीप हिम एंड टॉट हिम हाउ टू कुक रीड एंड राइट। लेकिन हरी सिंह उसको फिर भी काम पर रख लेता है, ठीक है, और ये डिसाइड करता है कि वो उसको खाना बनाना भी सिखा देगा, उसको रीड एंड राइट भी करना सिखाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्या होता है? हरी सिंह फाइंड्स टेम्पटेशन। अब barely a month had passed when one day Anil came home with a small bundle of notes। अब मुश्किल से 1 महीना ही बीता होता है कि जो अनिल है वो घर पे बंडल ऑफ नोट्स के साथ आता है। ही टक द मनी अंडर द मैट्रेस बिफोर गोइंग टू स्लीप। वो सोने से पहले पैसों को गद्दे के नीचे रख देता है। हरी सिंह डिसाइड्स टू स्टील द मनी एज ही हैड नॉट बीन एबल टू स्टील मच फ्रॉम अनिल टिल देन। तो उसके अंदर का चोर जो है वो जाग उठता है और वो पैसों को चुराने की सोचता है। ही टुक द मनी फ्रॉम अंडर अनिल्स मैट्रेस, स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड बिगिन टू रन। अब वो पैसे चुराता है और भागना शुरू कर देता है। देयर वर 60 रुपीज इन 50, ठीक है, मतलब कि 50-50 के नोट हैं और टोटल 600 रुपए हैं। प्रोवाइडिंग हरी सिंह विद इनफ फंड टू लिव लग्जरियसली फॉर वीक और टू, ठीक है, मतलब कि इतना तो कम से कम है कि वो अगले 2 हफ्तों तक राजाओं वाली जिंदगी जी सकता है। ठीक है, एस्केपिंग विद मनी। हरी सिंह वांटेड टू टेक द 10:30 PM ट्रेन टू लखनऊ। तो 10:30 बजे की ट्रेन जो है वो लखनऊ के लिए लेना चाहता है। ही सॉ द ट्रेन मूव आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म स्लोली एंड रैन आफ्टर इट, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म पर जब पहुंचता है तो ट्रेन जो थी वो प्लेटफॉर्म से निकल रही थी, ठीक है, वो इजिली उसको कैच कर सकता था। हाउएवर सडनली ही हॉल्टेड हिज रन, लेकिन वो रुक जाता है एंड अलाउड द ट्रेन टू डिपार्ट विदाउट हिम, ठीक है, और वो ट्रेन को वहां से निकलने देता है स्टेशन से, कहने का मतलब ट्रेन को छोड़ देता है। ही स्टूड ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, ठीक है, डिजर्टेड मतलब
सुनसान प्लेटफॉर्म पे वो अकेले है एंड वंडर्ड वेयर टू गो। अब वो सोच रहा है कि वो कहाँ जाए। ही डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, ठीक है, उसके कोई दोस्त नहीं है, क्लोजेस्ट पर्सन नहीं है जिसको वो जानता है अनिल को छोड़कर, जिसको वो अभी अभी ठग कर आया है। ओके, ही फेल्ट अलोन एंड वेंट टू द मेडन टू सिट डाउन, ठीक है। अब मैदान है बेटा, मैडन नहीं है, मैदान। ओके, ठीक है, तो अब वो यहाँ पर क्या कर रहा है, अकेले जो है वो फील करता है और मैदान में चल जाकर बैठ जाता है। द कॉस्ट ऑफ स्टीलिंग, अब यहाँ पर क्या हुआ, इट वॉज चिली नाइट एंड इट स्टार्टेड रेनिंग टू, ठीक है, ठंड बड़ी रात है, ठीक है, अब बारिश होनी शुरू हो जाती है। हरी सिंह गॉट ड्रेंच्ड, मतलब भीग जाता है इन द रेन एंड ही लेफ्ट द मैदान टू सिट अंडर द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। अब वो मैदान से उठकर क्लॉक टावर के नीचे बैठ जाता है ताकि वो ज्यादा जो है वो भीग ना जाए। ओके, सडनली ही रियलाइज दैट ही वुड नो लॉन्गर हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू रीड एंड राइट अंडर अनिल्स गाइडेंस। अब वो सोचता है कि अब उसके पास ये मौका भी उसने गवा दिया पढ़े लिखे होने का, ठीक है, क्योंकि अनिल ने ही उसको प्रॉमिस करा था कि वो उसको पढ़ना लिखना सिखाएगा। इट अकर्ड टू हिम दैट ही कुड अर्न मनी एंड स्टेटस इफ ही बिकेम एन एजुकेटेड पर्सन। तो तब उसके दिमाग में आता है कि अगर वो एक बारी पढ़ लिख गया तो वो मनी भी कमा सकता है, ठीक है, एक अच्छा स्टेटस भी उसका हासिल कर सकता है सोसाइटी में। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल एंड फिनिश लर्निंग टू रीड एंड राइट। अब वो डिसाइड करता है कि नहीं, वो अनिल के पास वापस जाएगा, ठीक है, और रीड एंड राइट करना सीखेगा। ओके, बैक एट होम हरी सिंह केप्ट द मनी बैक अंडर अनिल्स मैट्रेस एंड वेंट टू स्लीप। अब हरी सिंह जब जाता है तो अनिल उस वक्त सो रहा होता है, तो हरी सिंह चुपके से जो है स्टेल्थली, कहने का मतलब विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, अनिल के मैट्रेस के नीचे नीचे जहां से उसने पैसे उठाए थे उन पैसों को रख देता है जो वो चुरा के भागा था। Upon wakening the next morning, Anil handed him 50 rupee note and assured him that he would receive regular payment henceforth. Henceforth मतलब अब से, ठीक है। जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि अनिल ने उसको 50 रुपए का नोट पकड़ाया और उसको ये भी बोला कि अब से उसको उसके काम के लिए रेगुलर पेमेंट मिलेगी। हरी सिंह कुड सी दैट द नोट वॉज वेट फ्रॉम द प्रीवियस नाइट्स रेन। लेकिन हरी सिंह जब नोट अपने हाथ में लेता है तो वो देखता है कि जो नोट था वो गीला था। ही अंडरस्टूड दैट अनिल न्यू दैट व्हाट हैड हैपेंड बट स्टिल प्रिटेंडेड नॉट टू नो। लेकिन अब यहाँ हरी सिंह समझ जाता है कि अनिल सब कुछ जान गया है, ठीक है, कि क्या हुआ पिछली रात, लेकिन वो फिर भी हरी सिंह को कुछ भी शो नहीं करता है ऐसा कि वो सब कुछ जानता है। हरी सिंह गेन्ड अ न्यू रिस्पेक्ट फॉर अनिल एंड स्माइल्ड अपीलिंगली एट हिम, ठीक है। अब हरी सिंह के मन में और जो है रिस्पेक्ट जो है हो जाती है उसके मन में अनिल के टुवर्ड्स, एंड वो अपीलिंगली मतलब, ठीक है, बिना किसी अपीलिंग मतलब स्माइल बिना किसी दिखावे के, जो असली स्माइल जो है वो हंसता है देखकर किसको, अनिल को। ओके, विद दिस यहाँ पर जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर यही मॉरल मिल रहा है दैट पीपल चेंज फॉर बेटर व्हेन दे गेट द राइट काइंड ऑफ कंपनी। काइंडनेस एंड जनरोसिटी कैन चेंज एन इविल सोल इनटू गुड वन, ठीक है। तो किसकी काइंडनेस एंड जनरोसिटी ने चेंज किया है यहाँ पर, अनिल की गुडनेस ने चेंज करा किसको, हरी सिंह को, जो कि एक चोर था। ओके, क्लियर। तो बाकी के भी मॉरल्स आप पढ़ लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की और। द नेक्स्ट चैप्टर जिसमें करेक्टर्स है हमारे ऑस्बल एंड मैक्स एंड फॉलोअर। तो ये कौन सा चैप्टर है आपका, द मिडनाइट विजिटर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिडनाइट विजिटर को। तो फर्स्ट आपका द मेन करेक्टर है विच इज ऑस्बल। ओके, कौन है ये ऑस्बल, वॉज अ वेरी शार्प माइंडेड एंड ग्रेट प्लानर, ठीक है, काफी शार्प माइंडेड है, बहुत ज्यादा होशियार है, बहुत ग्रेट प्लानर है। ही वॉज अ वेल नोन क्विक विटेड अलर्ट एंड स्किल्ड सीक्रेट एजेंट। ओके, बिकॉज सो मैनी एडजेक्टिव्स आर यूज्ड हियर, आपको याद रख लेने हैं कि वो बहुत ज्यादा वेल नोन, क्विक विटेड मतलब जल्दी से, ठीक है, ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने वाला, अलर्ट और स्किल्ड सीक्रेट एजेंट है। हिज प्लम्प फिगर, कहने का मतलब जो ये मोटा अच्छा खासा दिखता है, एंड अनटाइडी अपीयरेंस मेड फॉलोअर डिसअपॉइंटेड ऑफ हिम। ओके, फॉलोअर कौन है अभी हम यहाँ पढ़ेंगे। फॉलोअर जो है वो एक जो राइटर है जो ऑस्बल का इंटरव्यू लेने के लिए आया है, ठीक है, उससे बातचीत करने के लिए आया है बिकॉज ही वांटेड टू मोर अबाउट सीक्रेट एजेंट्स। ओके, तो वो इसकी इस अपीयरेंस को देखकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। ही यूज्ड टू स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन विद एन अमेरिकन एक्सेंट एज ही वाज ओरिजिनली फ्रॉम बॉस्टन, ठीक है। तो ये जो ऑस्बल है ये कौन से एक्सेंट में बात करता है वो लिखा गया है यहाँ पे कि वो फ्रेंच एंड जर्मन बोलता है, लेकिन उसमें एक्सेंट उसका अमेरिकन साफ साफ झलकता है सुनने में, क्यों, क्योंकि वो एक्चुअल में कहा था बॉस्टन से। ओके, when he knew that Max was in his room at midnight, he panicked but was able to immediately make a plan to get rid of him, ठीक है। वो पैनिक करता है मतलब घबरा जाता है, नहीं आपने ये नहीं लिखना पैनिक करता है, आप ये लिखना कि वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता, एंड immediately he used his wits, he used his presence of mind और and he quickly made a false story, ठीक है। और मैक्स को कन्विंस कर लेता है कि देयर वाज अ बालकनी आउटसाइड हिज रूम, ठीक है, जिसके कारण मैक्स जो उस बालकनी से क्या करता है, जंप ऑफ करता है एंड अल्टीमेटली डाइड। ओके,
चलिए नेक्स्ट करेक्टर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है आपका मैक्स। ठीक है, ये कौन है? ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट सीक्रेट एजेंट लाइक ऑसबल। तो ये भी ऑसबल की तरह एक ग्रेट सीक्रेट एजेंट है। ही बिलोंग टू द राइवल ग्रुप, लेकिन ये दूसरी पार्टी में काम करता है। कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है। ओके, मैक्स वॉज इजिली डिसीव्ड बाय ऑसबल। ठीक है, डिसीव्ड का मतलब धोखा देना। तो मैक्स जो है बड़ी इजिली, ठीक है, ऑसबल उसको धोखा दे देता है बिकॉज हिज कॉन्फिडेंस फेल शॉर्ट लेटर इन द स्टोरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मैक्स है वो कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस में डगमगा जाता है, लेकिन फॉलोअर बिल्कुल भी नहीं डगमगाता। ठीक है, ही एज्यूम्ड दैट द पुलिस हैड अराइव्ड एंड ही माइट गेट क्लियर। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। उसको लगता है, क्योंकि फॉलोअर यही बताता है उसको कि दरवाजे पर कौन है, पुलिस है, तो मैक्स को लगता है कि नहीं, पुलिस आ गई और उसको वहां से निकलना चाहिए। ओके, द वे ही मेड ओसबल बिलीव दैट ही वाज इन बर्लिन दैट नाइट एंड द फैक्ट दैट ही अरेंज्ड टू गेट द पास की फॉर ऑसबल्स रूम टेल्स दैट मैक्स वाज शार्प एंड इंटेलिजेंट स्पाई। ठीक है, नहीं इतना डेप्थ में नहीं जाना आपने, आप सीधा ये लिखो कि वो भी काफी क्या है, शार्प है, माइंडेड है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, और वो क्या बताता है कि वो रूम में, ऑसबल के रूम में किस तरीके से एंटर किया है, पास की का यूज करके। ओके, क्लियर। मैक्स इवेंचुअली डाइड एज ही हैड बिलीव्ड इन ऑसबल व्हेन ही सेड दैट देयर इज अ बालकनी फ्रॉम व्हिच ही कैन एस्केप। ठीक है, तो मैक्स जो है वो मर जाता है कब? जब वो ऑसबल की कही हुई बात पर क्या कर लेता है, यकीन कर लेता है कि उसके रूम के बाहर क्या है, बालकनी है। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है आपका फॉलोअर। ठीक है, ये कौन है? ही वॉज अ यंग अपकमिंग राइटर। ठीक है, नया नया राइटर है। हु वॉज फैसिनेटेड अबाउट एस्पियोनेज। एस्पियोनेज का मतलब होता है यही जो जासूसी करना। ठीक है, ही इंजॉयड द थ्रिल एंड एक्साइटमेंट ऑफ द एस्पियोनेज। ओके, नेक्स्ट, however he was poor at judging people's ability as he formed a poor opinion of Oswald based on his plump ordinary looking appearance। ठीक है, तो ये जजमेंट करने में लोगों को काफी ज्यादा क्या है, अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी एक ओपिनियन फॉर्म कर लेता है ऑसबल के बारे में कि ऑसबल जो है वो एक अच्छा जो है वो क्लेवर सीक्रेट एजेंट नहीं होगा। ही वॉज डिसअपॉइंटेड आफ्टर सीइंग ऑसबल्स अपीयरेंस। ऑसबल की अपीयरेंस को देखने के बाद काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है और एक गलत ओपिनियन फॉर्म कर लेता है ऑसबल के बारे में। फॉलोअर वॉज नॉट प्रोफेशनल एज ही गॉट वाइट फेस्ड ऑन सीइंग मैक्स एंड हियरिंग द नॉक बाय द वेटर एट द डोर। ठीक है, तो जो भी एपिसोड्स होते हैं तो वो साथ के साथ बहुत अच्छे तरीके से घबरा जाता है। ओके, क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब चैप्टर इन डिटेल देख लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट इज फॉलोअर एंड ऑसबल। व्हेन फॉलोअर वाज अ यंग व्हेन फॉलोअर was a young writer, his goal was to create stories involving spies and espionage। ओके, जब फॉलोअर एक यंग राइटर था तो उसका एक लाइफ का गोल था कि वो स्टोरीज लिखे रहस्य में। ठीक है, एस्पियोनेज मतलब वही जासूसी वगैरह, स्पाइस, ठीक है, इनसे रिलेटेड स्टोरीज लिखे। ही हैड मेट ऑसबल, तो वो ऑसबल को मिलता है, ठीक है, जो कि एक अमेरिकन स्पाई है लिविंग इन फ्रांस, जो फ्रांस में रहता है, इन द होप्स ऑफ एक्सपीरियंसिंग अ रियल एडवेंचर। ठीक है, इस उम्मीद में कि उसको काफी कुछ एस्पियोनेज और स्पाइस के बारे में जानने को मिलेगा। बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी दैट ऑसबल वॉज वेरी फैट। लेकिन जब वो देखता है ऑसबल को तो ऑसबल काफी मोटा सा नजर आता है। स्पोक फ्रेंच विद अ बॉस्टन एक्सेंट। ठीक है, वो फ्रेंच बोलता है लेकिन उसके बोलने में क्या झलक रहा है, अमेरिकन एक्सेंट झलक रहा है। एंड ही डिड नॉट लुक लाइक अ स्पाई एट ऑल, बिल्कुल भी स्पाई की तरह नजर नहीं आता है। फॉलोअर्स ड्रीम्स ऑफ विटनेसिंग एन एडवेंचर हैड नॉट कम ट्रू। ठीक है, तो उसके जो सपने थे, ठीक है, कि उसको रोमांच जो है देखने को मिलेगा, तो उसको लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसके सारे सपने क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ओके, अ फॉलोअर गेट्स हिज फर्स्ट थ्रिल। लेकिन अब होता क्या है, ऑसबल वाज एक्सपेक्टिंग सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर्ड टू हिज अपार्टमेंट। अब ऑसबल जो है काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को एक्सपेक्ट कर रहा है। ही एंड फॉलोअर वर गोइंग टू वेट इन ऑसबल्स अपार्टमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट। ओके, अब यहाँ पर जो फॉलोअर है और ऑसबल है वो ऑसबल के कमरे में जा रहे हैं। ओके, क्लियर, कि वहां जाके बात करते हैं। एज सुन एज दे टर्न ऑन द लाइट, जैसे ही वो कमरे की लाइट ऑन करते हैं, एंड वेंट इनसाइड द अपार्टमेंट, दे नोटिस अ मैन पॉइंटिंग अ गन एट देम। तो देखते हैं कि एक इंसान उनकी तरफ जो है गन जो है लेकर खड़ा हुआ है। ऑसबल रिकॉग्नाइज द मैन एज मैक्स अराइवल स्पाई। ऑसबल जो है उस इंसान को पहचान जाता है। वो इंसान और कोई नहीं, वो मैक्स है, जो कि राइवल कंपनी का क्या है, स्पाई है। मैक्स हैड कम टू स्टील द डॉक्यूमेंट्स व्हिच ऑसबल वाज अबाउट टू रिसीव। मैक्स उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को चुराने के लिए आया है जो डॉक्यूमेंट ऑसबल के पास बहुत जल्दी आने वाले हैं। ओके, ऑसबल लूजेस हिज टेम्पर। अब क्या होता है, ऑसबल वांटेड टू नो इफ मैक्स हैड एंटर्ड हिज रूम थ्रू बालकनी। अब ऑसबल यहाँ जानने की कोशिश करता है कि तुम किस तरीके से मेरे कमरे में आए हो, क्या तुम बालकनी के थ्रू आए हो।
Oswald was engaged with the management because someone else had broken into his apartment a month ago. ठीक है, enraged है बेटा, ये engaged नहीं। तो Oswald को काफी गुस्सा आता है, enraged का मतलब गुस्सा आना, कि मैंने मैनेजमेंट को बोला भी था कि मेरे जो इस बालकनी को ब्लॉक करवा देना, क्योंकि पिछले महीने भी इसी बालकनी से कोई उसके कमरे में घुस आया था। तो ऐसा वो बताता है। ठीक है, मैक्स डिनाइड इट सेइंग दैट ही हैड एंटर्ड यूजिंग अ पास की, लेकिन मैक्स जो है यहाँ पर इस फैक्ट को डिनाई करता है और वो क्या बोलता है कि नहीं नहीं, मैं बालकनी से नहीं आया हूँ, मैंने तो पास की का इस्तेमाल किया है। मैक्स फर्दर एडिड दैट ही had he known the balcony he would have entered through it since it was easier। अब मैक्स यहाँ पर ये भी चीज एडमिट करता है कि अगर उसे पता होता कि ये बालकनी से भी उसके रूम में आया जा सकता है, तो काफी उसकी जो मशक्कत थी उसके कमरे में घुसने की वो आसान हो जाती। ठीक है, अब क्या होता है, अ नॉक एट द डोर, अ सडन नॉक एट द डोर कॉट मैक्स अनअवेयर। ठीक है, तो जैसे ही दरवाजा खटकता है तो मैक्स जो है एकदम से घबरा जाता है। मैक्स वॉज रिलीव टू हियर Oswald was relieved to hear it and informed Max that it was the police who had arrived for extra protection। लेकिन Oswald जो है वो मैक्स को क्या बताता है कि ये जो है ये पुलिस है दरवाजे पर। क्यों? क्योंकि उसने पुलिस को पहले ही बोल दिया था टू कीप अ चेक ऑन हिम। ठीक है, कि वो उस पर नजर बनाए रखे, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिसीव करने वाला है। मैक्स flung himself out of the window onto the balcony and they heard him scream। अब मैक्स जो है वो छुपने की कोशिश करता है बालकनी में, जिसके बारे में जिक्र करता है ऑसबल अभी कुछ देर पहले। ठीक है, और वो उस बालकनी से कूद जाता है बाहर, लेकिन जैसे ही वो कूदता है तो बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। द डोर वॉज ओपन बाय द वेटर होल्डिंग अ ट्रे बॉटल एंड ग्लासेस। ठीक है, और जब दरवाजा खुलता है तो वहां पर पुलिस नहीं, कौन होता है, वेटर होता है। उसके हाथ में ट्रे होती है, बॉटल होती है वाइन, और ग्लासेस होते हैं। ही सेट देम डाउन ऑन द टेबल एंड लेफ्ट, वो उनको टेबल पर रखता है और वहां से निकल जाता है। अब आगे क्या होता है, तो कहने का मतलब कि जो फॉलोअर ऑसबल ने बताया था मैक्स को कि जो उसके कमरे में जो नॉक हुआ है वो पुलिस है। ठीक है, और उसकी जो कमरे के से जो बालकनी अटैच्ड है, तो ये सब चीजें जो थी ना, ऑल दीज आर लाइज। ठीक है, ये सब झूठ थी। ओके, और मैक्स जो था वो फॉल्टर कर जाता है, फॉल्टर कर मतलब डगमगा जाता है, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को ही डाउट करता है। ठीक है, और ज्यादा विश्वास कर लेता है किसके ऊपर, दूसरे सीक्रेट एजेंट के ऊपर, ऑसबल के ऊपर, एंड ही अल्टीमेटली डाइड। ओके, तो सिग्निफिकेंट मॉरल में क्या है, नेवर मेक अजम्पशंस अबाउट समवन बेस्ड जस्ट ऑन हाउ दे सीम बिकॉज अपीयरेंसेस कैन बी डिसीविंग। ओके, कि किसी के बारे में हमें कुछ भी अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए उनको देखते ही। क्यों? क्योंकि अपीयरेंस कैसे हो सकती है, धोखा देने वाली हो सकती है। नेक्स्ट, क्विक विट एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ स्पाइज लाइफ। ठीक है, किसी भी जासूस की लाइफ के जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, क्विक विट मतलब समझदारी से काम लेना, एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओके, क्लियर, बाकी की भी लिखी है यहाँ पर 2 पॉइंट्स, आप रीड आउट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, जिसके अंदर करेक्टर्स हैं आपके हॉरेस डेनबी। ठीक है, द श्रूड लेडी, श्रूड मतलब क्लेवर लेडी। ओके, तो ये चैप्टर आपका कौन सा है, यस यू गेस्ड इट राइट, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, तो ये आपका कौन सा चैप्टर है, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ओके, तो फर्स्ट इसके अंदर करेक्टर है दैट इज हॉरेस डेनबी। ओके, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए, फर्स्ट करेक्टर इज हॉरेस डेनबी। अब हॉरेस डेनबी कौन है, ही वॉज एन अनमैरिड मैन इन हिज 50s। ठीक है, 50 साल की उम्र के करीब है। ठीक है, अनमैरिड है। ऑल्दो ही ओन्ड अ रेप्यूटेबल कंपनी, ही रोब्ड अ सेफ वंस अ ईयर ड्यू टू हिज रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक कलेक्शन हॉबी। ठीक है, जबकि उसका काफी रेप्यूटेबल बिजनेस है, ही वाज अ लॉकस्मिथ। ठीक है, ताला बनाने का बिजनेस करता है, लेकिन वो हर साल जो है एक चोरी करता है, एक तिजोरी लूटता है। क्यों? क्योंकि उसको रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक जो है उसको खरीदने का शौक है। ही वॉज नॉट एंटायरली सिंसियर डिस्पाइट बीइंग अ रिस्पेक्टेबल मैन। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब वो रिस्पेक्टेबल इंसान है लेकिन कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं है। ओके, ही वॉज अ मेटिकुलस प्लानर, मेटिकुलस मतलब जो अपनी प्लानिंग को बहुत सोच समझ के ध्यान से करे। हु कैरिड आउट मोस्ट ऑफ हिज रॉबरीज सक्सेसफुली एज ही यूज्ड टू स्टडी द डिटेल्स ऑफ द प्लेस माइन्यूटली। ठीक है, तो जितनी भी रॉबरीज वो करता था, साल में एक ही रॉबरी करता था, वो उसको बड़े प्लान्ड वे में करता था, ताकि हर एक चीज को माइन्यूटली मतलब बारीकी सी बारीकी हर एक चीज को डिटेल में स्टडी करता था, एंड देन ही परफॉर्म्स द रॉबरी, ताकि वो पकड़ा ना जाए। However, at short over Grange, he made a mistake of not wearing his gloves। लेकिन जब वो शॉर्ट ओवर ग्रेंज में चोरी करने जाता है तो वो एक गलती कर देता है, वो अपने ग्लव्स जो है वो उतार देता है। ओके, ही फेल प्रे टू ट्रिक ऑफ अ यंग लेडी। ठीक है, तो वो शिकार बन जाता है एक यंग लेडी का, हु क्लेम टू बी द ओनर ऑफ द हाउस एंड फूल्ड हिम बाय मेकिंग हिम ओपन द सेफ विद हिज बेयर हैंड्स। ओके,
तो लेडी जो है उसको विश्वास दिला देती है कि वो उस घर की मालकिन है और वो उसको बेवकूफ बना के उससे जो सेफ है, तिजोरी जो है ओपन करवा लेती है विद बेयर हैंड्स। बेयर हैंड्स मतलब नंगे हाथों, ठीक है, कहने का मतलब बिना ग्लव्स के। ओके, लेटर ऑन ही वाज कॉट बाय द पुलिस फॉर रॉबरी एंड ही केम टू नो दैट द लेडी हैड befooled हिम एंड शी वाज हरसेल्फ अ thief। लेकिन बाद में वो पकड़ा जाता है अपने फिंगरप्रिंट्स के कारण ही, जो हर जगह वो छोड़ छोड़ देता है, ठीक है, सेफ के आसपास। और बाद में उसको पता चलता है कि जिस लेडी के लिए उसने वो तिजोरी खोली थी वो उस घर की मालकिन नहीं बल्कि वो भी एक चोर थी उसी की तरह। ओके, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं द श्रूड लेडी। इसका नाम नहीं गिवन है। शी वॉज ड्रेस्ड इन रेड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। शी वॉज अ प्रिटी यंग लेडी हु वॉज अ थीफ बाय प्रोफेशन। ये भी एक प्रिटी यंग लेडी थी जो चोर थी प्रोफेशन से। ओके, हर क्लेवरनेस एंड श्रूडनेस अलाउड हर टू इजिली फूल हॉरेस इनटू थिंकिंग शी वॉज द वन हु ओन्ड द हाउस एंड द ज्वेलरी दैट वॉज केप्ट इन द सेफ। ठीक है, उसकी क्लेवरनेस के कारण ही वो बहुत इजिली हॉरेस डेनबी को ये चीज का विश्वास दिला पाई थी कि वो उस घर की क्या है, मालकिन है, और जो ज्वेलरी है जो तिजोरी में रखी है वो उसकी है। शी आस्क्ड हॉरेस टू ब्रेक ओपन द सेफ एज शी फॉरगॉट द सिक्योरिटी नंबर टू ओपन इट। तो वो क्या बोलती है हॉरेस को कि वो सिक्योरिटी नंबर जो है वो भूल गई है तिजोरी को खोलने का, तो तुम मेरे लिए तिजोरी खोल दो। द वे शी डेल्ट विद द हाउस डॉग शेरी वॉज अ प्रूफ दैट शी वॉज एन एक्सपर्ट एट हर जॉब। ओके, तो जिस तरीके से वो जो हाउस डॉग है जिसका नाम है शेरी उसको डील करती है, इससे पता चलता है कि वो काफी एक्सपर्ट थीफ है। ओके, शी मेड हॉरेस रॉब द सेफ एंड फ्लेड अवे विद ज्वेल लीविंग हॉरेस टू गेट कॉट बाय द पुलिस। ठीक है, वो क्या करती है, हॉरेस शी मेड हॉरेस रॉब द सेफ। ठीक है, वो हॉरेस से तिजोरी को लुटवाती है एंड लेकिन ज्वेलरी सारी वो ले जाती है। ठीक है, लेकिन पकड़ा कौन जाता है, हॉरेस डेनबी। ओके, चलिए चैप्टर इन डिटेल देख लेते हैं अब क्या होता है चैप्टर में। ओके, चैप्टर इन डिटेल द सीक्रेट लाइफ ऑफ हॉरेस डेनबी। हॉरेस डेनबी वाज अबाउट 50 ईयर ओल्ड मैन एंड अनमैरिड। ठीक है, 50 साल की उम्र का है, अनमैरिड है। ही मेड लॉ एंड रैन अ सक्सेसफुल बिजनेस। ठीक है, काफी अच्छा खासा बिजनेस वो उसका चला रहा है। ठीक है, ताले बनाने का काम करता है। ही वाज जनरली हेल्दी एक्सेप्ट अबाउट द बाउट ऑफ हे फीवर ही वुड गेट एवरी समर। ठीक है, अब हे फीवर होता है जब आप एलर्जिक होते हो, ठीक है, टू सम स्मेल, ठीक है, फ्रेगनेंस, सम काइंड ऑफ फ्रेगनेंस। ठीक है, तो उसको एलर्जी है। ठीक है, इवन दो everyone thought that he was a good honest and respectable citizen। हर कोई सोचता है कि वो काफी गुड रिस्पेक्टेबल सिटीजन है, बट ही हैड अ हैबिट ऑफ रॉबिंग अ सेफ एवरी ईयर। लेकिन वो हर साल एक तिजोरी लूटता है। ही रॉब टू सस्टेन हिज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। ठीक है, वो रॉबरी क्यों करता है, ताकि वो जो उसकी हॉबी है रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स को कलेक्ट करने की, वो उसको क्या कर पाए, पूरा कर पाए। ओके, द प्लान टू रॉब शॉर्ट ओवर ग्रेंज। अब क्या होता है, दैट ईयर ही हैड बीन प्लानिंग टू रॉब द हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज। तो वो शॉर्ट ओवर ग्रेंज में जो एक घर है उसको लूटने की योजना बनाता है। ही हैड एग्जामिन्ड द गार्डन, द पाथवेज, इलेक्ट्रिक वायरिंग क्लोजली। उसने हर एक चीज को बहुत पास से ऑब्जर्व किया है। ठीक है, गार्डन, कहाँ से रास्ता जा रहा है, कहाँ से इलेक्ट्रिक वायरिंग है। द टू सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज while the family was in London had gone to the movies। ठीक है, जो दो लोग जो है, ठीक है, जो हाउस के केयर टेकर्स हैं कह लो, क्यों, क्योंकि फैमिली जो है वो लंदन में रहती है। ठीक है, तो वो जो दो केयर टेकर्स है, सर्वेंट्स हैं, वो क्या देखने के लिए गए थे, मूवी देखने के लिए गए थे। He came out from behind the garden wall with his tools carefully packed in a bag। तो जब वो दोनों सर्वेंट्स निकल जाते हैं तो वो गार्डन की वॉल के पीछे से कूद कर आता है शॉर्ट ओवर ग्रेंज में। ठीक है, उसके टूल्स जो हैं वो पैक्ड हैं बैग में। द हाउस कीपर हैड हंग द की टू द किचन डोर ऑन द हुक आउटसाइड। तो हाउस कीपर को वो लटकाते हुए देख लेता है क्या, चाबी, ठीक है, जो कि वो कहाँ हंग करता है, जो वो चाबी जो है किचन डोर, मतलब कि किचन के दरवाजे की चाबी है। ठीक है, तो वो उसको किचन के बाहर उसको हंग करते हुए देख लेता है ऑन द हुक आउटसाइड, मतलब कि घर के बाहर जो है वो हुक है। ओके, ही वोर अ पेयर ऑफ ग्लव्स। ठीक है, वो अपने ग्लव्स डाल लेता है। टुक द की एंड एंटर द हाउस। ठीक है, चाबी लेता है और घर के अंदर एंट्री ले लेता है। इनसाइड द हाउस देयर वाज अ स्मॉल डॉग इनसाइड द किचन व्हिच केप्ट क्वाइट वंस डेनबी कॉल्ड इट्स नेम। ठीक है, तो जब वो घुसता है किचन के थ्रू उस घर के अंदर, तो वहां पर एक स्मॉल डॉग था। ठीक है, लेकिन वो डॉग जो है बिल्कुल भी शोर नहीं मचाता, क्योंकि डेनबी उस डॉग को उसके नाम से पुकारता है। द ड्राइंग रूम सेव वॉज हिडन बिहाइंड अ पेंटिंग। अब ड्राइंग रूम में है तिजोरी, लेकिन वो किसके पीछे छिपी हुई है, एक पेंटिंग के पीछे। देयर वॉज अ बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल विच मेड हिम नोज टिकल। ओके, अब जो एक बाउल ऑफ फ्लावर्स रखा है टेबल के ऊपर, जिसके कारण उसके नोज में टिकलिंग होती है, कहने का मतलब उसको छींकें आने लगती हैं। सिंस इट वाज मेकिंग हिम स्नीज ही डिसाइडेड टू वियर अ हैंडकरचीफ ओवर हिज फेस। ठीक है, तो वो रुमाल बांध लेता है। सडनली ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द डोरवे आस्किंग हिम इफ ही हैड अ कोल्ड और अ हे फीवर। लेकिन इतनी देर में उसको आवाज आती है और वो आवाज उससे इंक्वायर कर रही है, कहने का मतलब पूछ रही है ये सवाल कि ये जो तुम्हें छींकें आ रही है ये तुम्हें कोल्ड है या हे फीवर है, कहने का मतलब एलर्जिक हो। It was a young pretty woman wearing a red dress who Danby
took to be mistress of the house। अब वो काफी यंग एंड प्रिटी लेडी है जिसने लाल कलर के कपड़े डाल रखे हैं, जिसको डैनबी उस घर का क्या मान लेता है, मिस्ट्रेस मान लेता है। मिस्ट्रेस मतलब उसको घर की ओनर मान लेता है। डैनबी इज ऑलमोस्ट कॉट। द लेडी आस्क्ड हिम व्हाई शी शुडंट हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। अब लेडी उसको पूछती है कि वो उसको पुलिस के हवाले क्यों ना करे। ही बेग्ड हर टू लेट हिम गो एंड प्रॉमिस्ड टू नेवर रॉब सेफ्स अगेन। लेकिन यहाँ पर हॉरिस डैनबी जो है उससे गिड़गिड़ाने लगता है और बोलने लगता है कि मुझे जाने दो, मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। He had actually returned from London to take the jewels from the safe। लेकिन लेडी उसको क्या बताती है कि वो लंदन से आ गई है इन टाइम, ठीक है, लेकिन उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उसके घर में उसको चोर का सामना करना पड़ेगा। बट शी हैड फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ। लेकिन वो नंबर भूल गई है सेफ को ओपन करने का। शी एग्रीड टू लेट हिम गो इफ ही ओपन द सेफ फॉर हर। और वो बोलती है कि अगर तुम मेरे लिए सेफ खोल दो, तिजोरी खोल दो, तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। He broke the safe, gave her the jewels and happily went away। अब यहाँ पर हॉरिस डैनबी जो है उसके लिए जो तिजोरी है उसको खोल देता है, ठीक है, उसको ज्वेलरी जो है सौंप देता है और वहां से हंसी खुशी निकल जाता है। Honor among thieves। On the third day after that, Denby was arrested by the police for stealing the jewels at Shotover Grange। लेकिन तीसरे दिन वो पकड़ा जाता है, ठीक है, अपनी इस चोरी के लिए जो उसने शॉर्टओवर ग्रेंज में करी थी। He had taken off his gloves to break the safe and his fingerprints were everywhere। ठीक है, उसने एक भूल कर दी थी यहाँ पे, जब वो तिजोरी खोल रहा था तो उसने अपने जो हैंड ग्लव्स डाल रखे थे उनको उसने उतार दिया था, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्लीज द लेडी, उस घर की मालकिन को खुश करने के लिए। ओके, इट टर्न्ड आउट दैट द यंग वुमन वाज अनदर थीफ हु हैड कम टू रॉब द ज्वेल्स। लेकिन जब बाद में उसको पता चलता है कि जिस लेडी को वो घर का मालकिन समझ रहा था वो लेडी एक्चुअली में खुद भी क्या थी, एक थीफ थी। ओके, Denby was made assistant librarian at the prison library and often wondered about the women who tricked him। अब डेनबी को क्या बना दिया गया, जो जेल के अंदर जो लाइब्रेरी है उसमें उसको असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना दिया गया, ठीक है, और वो अक्सर बैठे बैठे उस यंग लेडी के बारे में सोचता है जिसने उसको बेवकूफ बनाया। इफ ही हर्ड एनीवन डिस्कसिंग ऑनर अमंग थीव्स ही बिकम एक्सट्रीमली फ्यूरियस। अब जब वो जेल में किसी को भी आपस में ये बात करते हुए सुनता है कि चोर चोरों में भी आपस में क्या होता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही वो ये बात सुनता है तो उसको काफी गुस्सा चढ़ता है। क्यों? क्योंकि एक चोर ने ही उसको क्या करा था, पकड़वाया था। ओके, क्लियर। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पर अब सिग्निफिकेंट मॉडल्स क्या है, दैट अ थीफ इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन हु कैन नेवर बी ट्रस्टेड बाय एनीवन। ठीक है, चोर जो है वो काफी डिसऑनेस्ट पर्सन होता है, उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकता। ओके, क्लियर। नो मैटर हाउ क्लेवर अ क्रिमिनल इज, दे कैन नॉट आउटस्मार्ट फेट। ठीक है, जितना मर्जी क्लेवर हो जाए क्रिमिनल, लेकिन वो अपनी फेट मतलब जो उसकी किस्मत में है उसको चकमा नहीं दे सकता। पकड़ा जाएगा मतलब पकड़ा जाएगा। ओके, stealing for any reason is not acceptable, the consequences of one's actions cannot always be avoided। okay, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की और द नेक्स्ट चैप्टर जहां पर आपके कैरेक्टर्स हैं ग्रिफिन, मिसेस हॉल। तो आप समझ ही गए होंगे कौन सा चैप्टर है कौन सा चैप्टर है ये। दिस चैप्टर इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो आपके चैप्टर का बुक का टाइटल है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर है ग्रिफिन। ग्रिफिन कौन है? ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ठीक है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट है हु कैरीड आउट एंडलेस एक्सपेरिमेंट्स टू डिस्कवर द मेथड ऑफ गेटिंग इनविजिबल, जो एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करता है, ठीक है, और ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाना जो है वो सीख लेता है। आफ्टर मेनी अटेम्प्ट्स ही फाउंड अ रेयर ड्रग। ठीक है, एक रेयर ड्रग वो इन्वेंट कर लेता है दैट वाज एबल टू मेक हिम इनविजिबल। ठीक है, जिससे वो क्या हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है उसको खाकर। However, Griffin was not a man of conscience and he had no human values। ठीक है, इसके अंदर कोई human values नहीं है। ठीक है, man of conscience मतलब उसको इतना भी नहीं पता कि वो गलत कर रहा है। ठीक है, he used the power of invisibility to carry out evil deeds। ठीक है, वो बहुत सारे evil deeds मतलब गलत काम करता है अपनी इस पावर का इस्तेमाल करके। He sets where to his landlord's house in retaliation for being ejected, becoming a homeless vendor। ठीक है, अब वो क्या करता है अपने जो लैंडलॉर्ड हाउस, यहाँ थोड़ी लैंग्वेज टफ लिखी है लेकिन आप इसको सिंपल वे में लिख लेना कि वो अपने लैंडलॉर्ड के घर पर क्या लगा देता है, आग लगा देता है। ठीक है, ही फर्दर रिजॉर्ट्स टू थेफ्ट एंड डिसेप्शन टू सर्वाइव यूजिंग हिज इनविजिबिलिटी टू कमिट क्राइम। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो बाद में भी कई सारी चोरियां जो है करता है, धोखाधड़ी करता है लोगों के साथ। ठीक है, अपनी इस इनविजिबिलिटी का इस्तेमाल करके। He was a lawless, egoistic and revengeful person who troubled innocent people with his power of invisibility। तो ये काफी लॉलेस पर्सन है, इगोइस्टिक है, रिवेंजफुल मतलब बदला लेने में यकीन रखता है। ठीक है, जो इनोसेंट लोगों को क्या करता है, ट्रबल करता है। ठीक है, अपनी इस इनविजिबिलिटी पावर का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट इज मिसेस हॉल। मिसेस हॉल क्या है? शी इज पोर्ट्रेड एज द हॉस्पिटेबल and accommodating woman making efforts to be friendly with stranger Griffin despite his odd behavior। अब ये क्या है? ये उस होटल की मालकिन है जहाँ पर ग्रिफिन जाता है ठहरने के लिए। ये काफी हॉस्पिटेबल मतलब मेहमान नवाजी वाले, आओ भगत करने वाली लग रही है।
ठीक है। और वो ग्रिफिन जो स्ट्रेंजर उनके वहां रहने के लिए आया है, उसके ऑड बिहेवियर मतलब वो अजीबो-गरीबे हरकतें कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ काफी फ्रेंडली रहने की कोशिश करती है। When she saw Griffin for the first time, she observed that he had an irritable temper and was eccentric in nature. जब वो ग्रिफिन को पहली दफा मिलती है तो वो पहली दफा में ही ये चीज ऑब्जर्व करती है कि ग्रिफिन जो है वो काफी इरिटेबल टेम्पर का है, कहने का मतलब बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है। एंड वॉज एसेंट्रिक इन नेचर, एसेंट्रिक मतलब बड़ा सनकी टाइप का इंसान है, ठीक है। शी वॉज क्यूरियस अबाउट ग्रिफिन स्ट्रेंज बिहेवियर, सो शी वेंट टू हिज रूम with her husband to check Griffin's belongings and stuff in his absence. However, she was a courageous lady, ठीक है। इसको हम courageous lady बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो ग्रिफिन के एब्सेंस में उसके कमरे में चली जाती है अपने हस्बैंड के साथ इन ऑर्डर टू चेक कि उसके कमरे में कौन कौन है, ओके। शी वॉज ऑल्सो क्वाइट ग्रीडी, ठीक है, लालची भी कह सकते हैं उसको, एज शी थॉट ग्रिफिन टू बी वेरी स्ट्रेंज, बट स्टिल शी अग्रीड टू कीप ग्रिफिन एज अ गेस्ट एट हर इन जस्ट बिकॉज ही हैड पेड हर इन एडवांस, ठीक है। तो वो लालची भी है, क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ग्रिफिन जो है उसको काफी अटपटा सा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो उसको अपने जो होटल में कमरा दे देती है, क्यों? क्योंकि उसने उसको पेमेंट कर दी है एडवांस में, ओके। नेक्स्ट जो है यहाँ पर करेक्टर है आपका मिस्टर जेफर्स। मिस्टर जेफर्स के बारे में क्या लिखा है? ही वॉज अ ड्यूटीफुल एंड करेजियस कांस्टेबल, ठीक है। ड्यूटीफुल मतलब जिसको उसकी कर्तव्य करने से कोई नहीं रोक सकता, ओके। ही वॉज असाइंड द टास्क ऑफ अरेस्टिंग ग्रिफिन, इसको ग्रिफिन को अरेस्ट करने का काम दिया जाता है। ही वॉज एक्सट्रीमली गुड एट हिज ड्यूटी एंड ही वॉज फोकस्ड with his entire concentration to arrest Griffin till the moment he was knocked down by him, ठीक है। तो वो ग्रिफिन को पूरा पूरा पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिफिन उसको मार गिराता है। Even after looking at Griffin as an invisible man without a head but a body, he didn't give up, ठीक है। ये बिल्कुल भी हार नहीं मानता है, गिव अप नहीं करता और ग्रिफिन को अपनी तरफ से पूरा पकड़ने की कोशिश करता है टिल द एंड, ओके। अब देख लेते हैं चैप्टर इन ब्रीफ। मिस्टीरियस फुटप्रिंट्स ऑन द स्ट्रीट। अब क्या होता है? मडी फुटप्रिंट्स स्टार्टल्ड टू बॉयज स्ट्रोलिंग थ्रू लंडन स्ट्रीट। अब दो लड़के जो हैं वो क्या कर रहे हैं? स्ट्रोलिंग कर रहे हैं, मतलब घूम फिर रहे हैं, और वो दो मडी फुटप्रिंट्स मतलब कहने का मतलब पाँव के निशान जो है वो बनने लगते हैं, ठीक है। और दो बच्चे उन पाँव के निशान को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इट वॉज स्ट्रेंज बिकॉज नोबडी वॉक्ड बेयरफुट ऑन द स्ट्रीट, ठीक है। लेकिन उनको ये पाँव के निशान देखकर काफी वो हैरान हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि बॉडी कहीं नजर नहीं आ रही है, सिर्फ वो जो मडी फुटप्रिंट्स हैं वो नजर आ रहे हैं, और उनको कोई भी नंगे पाँव चलते नजर नहीं आ रहा है स्ट्रीट पर। इट मेड देम ऑल द मोर क्यूरियस दैट द पर्सन हु लेफ्ट दीज फुटप्रिंट्स was nowhere to be seen, okay। मैं ये आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मोर फुटप्रिंट्स बिगिन टू अपीयर एंड द बॉयज बिगिन टू फॉलो देम, ठीक है। अब फुटप्रिंट्स जो है वो बनते जा रहे हैं और बॉयज जो है उनको फॉलो करने लगते हैं। स्लोली द फुटप्रिंट्स बिकेम फेंटर एंड फेंटर एंड देन डिसअपॉइंटेड ऑल टुगेदर, और धीरे धीरे वो फुटप्रिंट्स जो है वो फेंटर मतलब हल्के हल्के पड़ते जाते हैं, और एक पॉइंट आता है जब वो पूरे ही खत्म हो जाते हैं, ओके, बिल्कुल नजर आना बंद हो जाते हैं। ग्रिफिन्स एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर क्या हुआ है? द फुटप्रिंट्स बिलोंग टू अ साइंटिस्ट नेम ग्रिफिन। ये फुटप्रिंट्स किसके हैं? ये एक साइंटिस्ट के हैं जिसका नाम है ग्रिफिन, ओके। ही हैड डिस्कवर्ड द वे टू क्रिएट द ह्यूमन बॉडी इनविजिबल। इसने ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाना सीख लिया था। ग्रिफिन हैड कंज्यूम्ड सम रेयर ड्रग व्हिच हैड मेड हिज बॉडी ट्रांसपेरेंट एज ग्लास। तो उसने एक रेयर ड्रग जो है खा लिया था, ड्रग मतलब दवाई मेडिसिन वगैरह, जिससे ह्यूमन बॉडी क्या हो जाती है? ट्रांसपेरेंट हो जाती है, कहने का मतलब इनविजिबल हो जाती है। ऑल्दो ब्रिलियंट, ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन, ठीक है। वो काफी ब्रिलियंट साइंटिस्ट है क्योंकि उसने ऐसी डिस्कवरी करी, लेकिन वो काफी लॉलेस पर्सन है, क्यों? क्योंकि वो अपनी इस डिस्कवरी का मिसयूज करता है। When his landlord tried to evict मतलब eject him, उसको अपने घर से निकालने की कोशिश करता है। He set his house to fire, ठीक है, वो उसके घर पर आग लगा देता है। He had run away from there naked to avoid being caught, ठीक है। तो वहां से उसको अपने कपड़े निकाल कर भागना पड़ता है, क्यों? ताकि उसको कोई पकड़ ना पाए, ओके। ग्रिफिन्स एडवेंचर्स इन लंदन। अब लंदन में क्या होता है? मिड विंटर इन लंदन वाज अ बैड टाइम टू रोम अराउंड विदाउट क्लोथ्स, ठीक है। मिड विंटर चल रहा है लंदन में, ठीक है, ये बिल्कुल अच्छा समय नहीं है, ठीक है, लंदन में घूमने का बिना कपड़ों के, ठीक है। द एयर वाज वेरी कोल्ड एंड ग्रिफिन स्लिप्ड इनटू अ बिग स्टोर फॉर वार्मथ, ठीक है। हवा में काफी ठंड है और ग्रिफिन जो है एक बड़े से स्टोर में घुस जाता है, ठीक है, गर्मी की तलाश में। वंस द स्टोर हैड क्लोज्ड ही एट ड्रैंक टू हिज हार्ट्स कंटेंट एंड फाउंड वार्म क्लोथ्स टू वियर, ओके। जब स्टोर बंद हो जाता है तो सभी असिस्टेंट्स वहां से चले जाते हैं, तो वो खाता है, पीता है, ठीक है, और गर्म कपड़े पहन लेता है, ठीक है, और काफी आरामदायक अपने आप को फील कराता है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फॉरगॉट टू वेक अप ऑन टाइम, लेकिन अगले दिन वो उठ नहीं पाता है समय पर, जिसके कारण क्या होता है? ग्रिफिन फ्लेड द स्टोर इन अ स्टेट ऑफ पैनिक, लीविंग हिज क्लोथ्स बिहाइंड एज सून एज द डोर्स ओपन एंड द एम्प्लॉयज एंटर्ड। लेकिन जब वो सुबह देखता है कि एम्प्लॉयज आ गए हैं, तो उसको जो अपने न्यूली फाउंड क्लोथ्स हैं उनको उतार कर फेंकना पड़ता है, क्योंकि जब तक वो कपड़े पहने रखेगा तब तक वो विजिबल रहेगा, ठीक है। तो इनविजिबल होने के लिए उसको कपड़ों को क्या करना पड़ेगा? उतार के फेंकना पड़ेगा। ही देन डिसाइडेड टू ट्राई टू
टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थेरेटिकल कंपनी इन ड्यूरी लेन, ठीक है। तो वो जाता है कि चलो थेरेटिकल वर्ल्ड में चलते हैं, वहां से कोई चीजें लेते हैं अपने आप को ढकने के लिए। ही कवर्ड हिज फेस इन बैंडेजेस, अपने फेस को बैंडेजेस के साथ कवर कर लेता है। पुट ऑन डार्क ग्लासेस, ठीक है, चश्मा डाल लेता है। फेक विस्कस, नकली मूछें लगा लेता है, नोज लगा लेता है, एंड अ लार्ज हैट पहन लेता है। दस डिस्गाइज ही अटैक द शॉप ओनर, ठीक है। अब वो शॉप ओनर को पीछे से अटैक कर लेता है एंड रोब द स्टोर बिफोर कैचिंग अ ट्रेन टू आईपिंग, ठीक है, और स्टोर को लूट लेता है और आईपिंग जाने से पहले, ओके। His stay at Iping. Iping was a small village where no tourists came during the winter. अब आइपिंग ऐसा छोटा विलेज है जहाँ पर सर्दियों में कोई नहीं आता है टूरिस्ट। द अराइवल ऑफ ग्रिफिन एंड हिज स्ट्रेंज अपीयरेंस मेड पीपल सस्पिशियस। अब सब लोग जो है उस पर शक करने लगते हैं। ही बुक्ड हिमसेल्फ 2 rooms एट द इन, 2 कमरे अपने लिए बुक कराता है। एंड टोल्ड द लैंड लेडी दैट ही डिड नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब, और वो मालकिन जो है वहाँ की मिसेज हॉल को ये बोल देता है कि नहीं चाहता कि उसको कोई डिस्टर्ब करे। द लैंड लेडी थॉट of him as an eccentric person but did not mind him since he paid रेडी कैश, ठीक है। अब लैंड लेडी जो है वो ग्रीडी भी है, क्यों? क्योंकि वो उसको संकी टाइप का समझ रही है, लेकिन फिर भी उसको इस बात में कोई भी हर्ज नहीं है उसको अपने कमरे में, होटल में कमरा देने के लिए, क्यों? क्योंकि उसने उसको ऑलरेडी क्या दे दिया है, कैश में पेमेंट कर दी है। सून ग्रिफिन रैन आउट ऑफ मनी, अब ग्रिफिन के पास जो है पैसे खत्म हो जाते हैं। एंड ही हैड टू फिगर आउट अ वे टू अर्न मोर, ठीक है। अब उसको कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ता है कि वो पैसे लेकर आए, क्योंकि पेमेंट करेगा तभी होटल में स्टे कर पाएगा। रॉबरी एट द क्लर्जीमैन्स हाउस, अब क्या होता है, जो क्लर्जीमैन है एंड हिज वाइफ हर्ड साउंड्स कमिंग फ्रॉम देयर स्टडी अर्ली इन वन मॉर्निंग, ठीक है। तो उनको अपने जो कमरे, घर के कमरे, स्टडी रूम में से क्या है, कुछ आवाजें आ रही हैं। दे फाउंड नोबडी देयर ऑन इंस्पेक्शन एंड सॉ दैट द हाउसकीपिंग मनी वाज मिसिंग। जब वो जाकर देखते हैं वहां पे तो उनको वहां कोई नजर नहीं आता, लेकिन क्या देखते हैं, जो हाउसकीपिंग मतलब कि जो घर के खर्च के लिए उन्होंने पैसे रखे थे वो वहां पर नहीं है। As rumors of the robbery spread, people begin to naturally suspect Griffin, the mysterious stranger, ठीक है। जब वो छोटे से गांव में चोरी की खबर फैलती है तो सब लोग ग्रिफिन के ऊपर शक करने लगते हैं। His landlady found that Griffin was missing from the room and the door was open, ठीक है। अब लैंडलेडी क्या देखती है कि ग्रिफिन कमरे में नहीं है, लेकिन उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। His clothes, bandages and other accessories were also lying there. Suddenly his hat flew into her face, तो वो कहने का मतलब उसके कमरे में चली जाती है इंस्पेक्ट करने के लिए, और क्या देखती है, सारी जो उसके क्लोथ्स, बैंडेजेस जो अक्सर वो वियर करके रखता है वो उसके बेड पर पड़े हैं, ओके। सडनली जो एक हैट है वो बिल्कुल एक्टिव हो जाती है, फ्लू इनटू हर फेस, वो आकर जो मालकिन है मिसेस हॉल उसके मुंह पर जाकर बजती है। चेयर जो खड़ी हो जाती है, ठीक है, और उसको कमरे से बाहर दिखा देती है, ओके, क्लियर। अब ग्रिफिन रिवील्स हिज ट्रू आइडेंटिटी। अब क्या होता है, व्हेन हिज लैंडलेडी क्वेश्चनड हिम अबाउट द स्ट्रेंज हैपनिंग्स, ग्रिफिन लॉस्ट हिज टेम्पर एंड बिगिन टू रिमूव हिज क्लोथिंग। अब जब वो कमरे में आता है तो जो मिसेस हॉल है उससे कई सारे क्वेश्चंस पूछने शुरू कर देती हैं कि तुम कहाँ थे जब तुम कमरे में नहीं थे, तुम्हारे कमरे में कौन था, ठीक है। तो ग्रिफिन को इतने क्वेश्चन सुनते ही गुस्सा चढ़ जाता है। She along with the other villagers was filled with awe and fear on seeing that he was invisible without clothes, ठीक है। तो अब जो है वो जेफर्स को बुलाते हैं जो कि पुलिस कांस्टेबल है, उसको अरेस्ट करने के लिए। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर अरेस्टिंग ग्रिफिन, बट ग्रिफिन मैनेज टू एस्केप बाय मेकिंग हिमसेल्फ कंप्लीटली इनविजिबल वंस अगेन। लेकिन ग्रिफिन वहां से भागने में क्या हो जाता है, कामयाब हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इनविजिबल कर लेता है अपने कपड़ों को टेक ऑफ करके वन बाय वन, ओके। तो मॉरल यहाँ पे क्या मिल रहा है कि एक्सट्रीम पावर मेक्स अ पर्सन इविल स्पिरिटेड एंड इनह्यूमन, ठीक है। अगर किसी के पास हद से ज्यादा पावर आ जाए तो वो उससे भी इंसान क्या हो जाता है, इविल स्पिरिटेड, मतलब उसके मन में जो है शैतान हो जाता है और वो इनह्यूमन हो जाता है, ठीक है। वन हु होल्ड्स पावर शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इट, ओके। चलिए बाकी 2 मॉरल्स आप पढ़ लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की और नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका रिचर्ड एब्राइड द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट आपका जो करेक्टर है, मेन करेक्टर, दैट इज रिचर्ड एच एब्राइड। ही वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ये बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, एंड क्यूरियस चाइल्ड। इन हिज होम टाउन रीडिंग ही हैड नथिंग मच टू डू, सो ही यूज्ड टू कैच बटरफ्लाइज, कलेक्ट रॉक फॉसिल्स एंड कॉइन्स। तो ये इसकी जो बचपन में जो किया करता था, ठीक है, ये वो लिखा है, आपको याद कर लेना। इसी तरीके से बटरफ्लाइज कैच करता था, रॉक फॉसिल्स कलेक्ट करता था, ठीक है, कॉइन्स कलेक्ट करता था। ही वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में काफी इंटरेस्टेड था, एंड यूज्ड टू डू स्टार गेजिंग एट नाइट, ठीक है, रात को तारों को देखता था टेलीस्कोप्स की मदद से। एब्राइड यूज्ड टू डू ऑल हिज साइंस एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज विद सिंगल माइंडेड डिवोशन, ठीक है, लेकिन पूरा एक चित होकर उसने अपनी जितनी भी जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसने कंडक्ट किए। ही परफॉर्म वेरी वेल इन साइंस फेयर, ठीक है, साइंस फेयर में उसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। एंड इवन आफ्टर बीइंग सो सक्सेसफुल एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, एवरेट वाज अ मॉडेस्ट पर्सन, ठीक है, बिल्कुल हम्बल था, डाउन टू अर्थ, ओके। Despite facing setbacks and failures such as losing at county science fair, Ebright
remains resilient and perseveres in परसिवरेंस भी लिख सकते हैं इन परस्यूइंग हिज साइंटिफिक इंटरेस्ट। ओके, रेजिलिएंट मतलब जब आप फिर भी डिटर्मिन्ड होते हो, मतलब कि वो हारा बहुत बारी, ऐसा नहीं है वो जीत गया साइंस फेयर में जब उसने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, वो हारा भी, लेकिन उसकी जो रेजिलियंस है, जो परसिवियरेंस है, ठीक है, कि वो डिटर्मिन्ड रहा एंड ही केप्ट ऑन कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, जिसके कारण वो सक्सेसफुल हुआ एट द एंड। ओके, ही वाज नॉट ओनली अ गुड साइंटिस्ट बट आल्सो अ गुड ह्यूमन बीइंग, ठीक है, गुड साइंटिस्ट ही नहीं है बट बल्कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी है। ओके, एब्राइट्स मदर, अब एब्राइट की जो मदर है ये कैसी है, शी वाज हिज ग्रेटेस्ट सपोर्टर इन बिकमिंग अ साइंटिस्ट एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग, ये उसकी सबसे बड़ी सपोर्टर है। He was the only child and after his father's death, Ebright was his mother's whole life. She used to call him Richie. ठीक है, तो ये अपने बेटे को रिची कहकर पुकारती है, क्यों? क्योंकि इनके जो हस्बैंड है वो काफी यंग एज में, जब रिची बहुत छोटा था तो वो एक्सपायर कर जाते हैं, ठीक है, तो रिची ही उनकी सारी दुनिया है। शी यूज टू इनकरेज एब्राइट एंड ड्राइव हिम मॉरली टू फिनिश हिज टास्क विद डिटर्मिनेशन, तो वो एब्राइट को समय समय पर क्या करती रहती हैं, इनकरेज करती रहती हैं। ओके, शी एक्टिवली इनकरेज एब्राइट्स इंटरेस्ट बाय टेकिंग हिम ऑन ट्रिप्स, उसको ट्रिप्स पर ले जाती हैं, परचेजिंग इक्विपमेंट्स, कोई इक्विपमेंट्स खरीद कर देती हैं जैसे टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स एंड प्रोवाइडिंग असिस्टेंस विद हिज साइंटिफिक परस्यूट्स। ओके, हर सपोर्ट एंड गाइडेंस वाज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू मेक एब्राइट अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर इन डिटेल। रिचर्ड एच एब्राइट, एट द एज ऑफ 22 रिचर्ड एंड हिज कॉलेज मेट पब्लिश्ड द थ्योरी ऑन द वर्किंग ऑफ सेल्स, ठीक है, तो 22 साल की उम्र में रिचर्ड एब्राइट और उसके जो कॉलेज मेट है उन्होंने एक थ्योरी लिखी थी किसके ऊपर, वर्किंग ऑफ सेल्स के, ठीक है। देयर फाइंडिंग एक्साइटेड द साइंटिफिक कम्युनिटी एंड गॉट पब्लिश इन द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, तो उनकी जो थ्योरी है ये याद कर लेना, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में भी क्या हुई थी, छपी थी। इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट वाज पब्लिश्ड बाय अ रेप्यूटेबल साइंटिफिक जर्नल, ठीक है, तो ये पहली दफा हुआ था कि इतने बड़े साइंटिफिक जर्नल में जो है कॉलेज स्टूडेंट्स की थ्योरी छपी थी, तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। इट ऑल बिगन विद रिचर्ड डेवलपिंग एन इंटरेस्ट इन बटरफ्लाइज एट यंग एज, लेकिन ये किसके कारण पॉसिबल हो पाया, जो रिचर्ड का इंटरेस्ट था, ठीक है, बटरफ्लाइज में छोटी उम्र में, इसी के कारण वो आज सक्सेसफुल हो पाया। अब अर्ली चाइल्डहुड की बात कर लेते हैं, क्या है यहाँ पे, इन द टाउन वेयर रिचर्ड वाज रेस्ड देयर वर नॉट मेनी एंजॉयबल एक्टिविटीज फॉर किड्स टू पार्टिसिपेट इन, ठीक है, जिस टाउन में वो बड़ा हुआ वहां पर इतनी ज्यादा एक्टिविटीज नहीं थी जो बच्चे कर पाए। ही डिड नॉट हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स विद whom he could play sports like football and baseball, ना ही उसके कोई दोस्त थे जिनके साथ वो फुटबॉल या बेसबॉल खेल पाए, बट ही लाइक टू कलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, उसको ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करना पसंद था, एंड ही मेड इट अ हॉबी टू कलेक्ट बटरफ्लाइज थिंग्स लाइक फॉसिल्स, रॉक्स एंड कॉइन्स, तो उसने ये सारी जो कलेक्टिंग एक्टिविटी थी ना, इसको परफॉर्म करना शुरू कर दिया। हिज मदर इनकरेज हिज क्यूरियोसिटी फॉर थिंग्स, ओके, उसकी मदर ने उसको काफी इनकरेज किया। अब नेक्स्ट क्या हुआ, शी हेल्प्ड हिम एक्सप्लोर बाय टेकिंग हिम ऑन ट्रिप्स, ठीक है, उसको ट्रिप्स पर ले जाती थी, उसको इंस्ट्रूमेंट्स खरीद के दिए जैसे टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमरा। दे वुड स्पेंड टाइम टुगेदर, इकट्ठे बैठकर टाइम स्पेंड करते थे रात में, ओके, लर्निंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स। द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, अब यहाँ पर क्या ये बटरफ्लाई है। आफ्टर हिज मदर बॉट हिम अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, रिचर्ड बिकेम इंटरेस्टेड इन साइंस, तो उसकी मदर ने उसको ये बुक दी, ठीक है, जिस बुक का नाम है ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, जिसने जो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, क्यों? क्योंकि इसी बुक के कारण वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बना। इट टॉक्ड अबाउट द माइग्रेटरी हैबिट्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज अक्रॉस सेंट्रल अमेरिका, तो ये बुक किसके बारे में बात करती है, जो मोनार्क बटरफ्लाइज है उनकी जो माइग्रेटरी हैबिट्स हैं, जो वो एक जगह से दूसरी जगह जो है छोड़कर चली जाती हैं अक्रॉस सेंट्रल अमेरिका, उसके ऊपर बेस्ड थी। रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस, ठीक है, जो रीडर्स जो उस बुक को पढ़ रहे हैं उनको ये बोला गया था कि आपकी हेल्प की जरूरत है इन बटरफ्लाई माइग्रेशंस को स्टडी करने में। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फेडरिक अर्कट, ठीक है, तो रीडर्स को बोला गया था कि आप बटरफ्लाइज को टैग करो डॉक्टर फेडरिक अर्कट के लिए, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो और कनाडा में इन इंसेक्ट्स की माइग्रेशंस के ऊपर क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। रिचर्ड बिगेन टू अटैच लाइट एडेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च, अब रिचर्ड ने टैगिंग शुरू कर दी डॉक्टर अर्कट के लिए, ओके। ही बिगेन टू ये हो गया, रिचर्ड सून स्टार्टेड रेजिंग बटरफ्लाइज इन हिज बेसमेंट सिंस इट वाज डिफिकल्ट टू कैच मेनी बटरफ्लाइज, अब रिचर्ड ने जो बटरफ्लाइज है उनको क्या अपने बेसमेंट में रेज कर लिया, ठीक है, क्यों? क्योंकि एक एक बटरफ्लाई को पकड़ना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। पार्टिसिपेटिंग इन काउंटी साइंस फेयर, अब रिचर्ड टुक पार्ट इन द काउंटी साइंस फेयर इन द 7th ग्रेड, जब वो 7th ग्रेड में था तो उसने काउंटी साइंस फेयर में भाग लिया। हिज एग्जिबिट वाज अ स्लाइड ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, उसने स्लाइड्स दिखाई थी फ्रॉग टिश्यूज की, विच ही शोड अंडर माइक्रोस्कोप, जिसने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाया था।
He did not win any prize, but he realized that unlike him, the other participants had tried to do real experiments. यहाँ पर वो कुछ नहीं जीता, लेकिन उसको पता चला कि जो बाकी के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए हैं. His experiment next year was to find the cause of viral disease that affected monarch caterpillars. ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर उसने भी क्या किया, उसको पता चल गया कि उसको भी रियल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने होंगे. तो अगले साल उसने मोनार्क बटरफ्लाई कैटरपिलर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और एक वायरल डिजीज का कारण ढूंढने की कोशिश की. ओके, एब्राइट थॉट दैट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल. उसको लगता था कि ये जो डिजीज है ये बीटल के कारण होती है. ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स. उसने कैटरपिलर्स को मोनार्क कैटरपिलर्स को रेज किया इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स. ठीक है, लेकिन उसको इसका कोई रियल रिजल्ट नहीं मिला. बट ही वेंट अहेड एंड शोड दैट ही हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट. लेकिन वो बताता है कि नहीं, उसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है एंड दिस टाइम ही वन, और वो इस टाइम जीतता है. नेक्स्ट ईयर हिज एक्सपेरिमेंट वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपीज मोनार्क. अगले साल वो क्या एक्सपेरिमेंट करता है कि जो वाइसराय बटरफ्लाइज होती है मोनार्क बटरफ्लाइज को क्या करती हैं, कॉपी करती हैं. दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन. इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्लेस दी गई जूलॉजी में एंड द थर्ड ओवरऑल. ओके, अब रिचर्ड्स डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन. अब क्या होता है, रिचर्ड वांटेड टू फाइंड आउट द पर्पस ऑफ 12 गोल्ड स्पॉट्स ऑन मोनार्क प्यूपा. अब मोनार्क प्यूपा के ऊपर ना 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स हैं. ठीक है, तो वो रिचर्ड को लगता है कि ये ऑर्नामेंटल तो नहीं हो सकते. ऑर्नामेंटल मतलब कि बटरफ्लाई की जस्ट सजावट के लिए तो नहीं हो सकते. रिचर्ड कंस्ट्रक्टेड अ डिवाइस दैट डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ 12 गोल्ड स्पॉट्स ऑफ मोनार्क प्यूपा प्रोड्यूस्ड अ हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर बटरफ्लाईज फुल कंप्लीट डेवलपमेंट. ठीक है, अब उसने एक ऐसी डिवाइस का इन्वेंट किया जिसके अंदर उसने क्या फाइंड आउट कर लिया कि जो 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स हैं ये एक ऐसा हार्मोन रिलीज करते हैं जो बटरफ्लाई की ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या करता है, मदद करता है. तो दिस प्रोजेक्ट वन हिम फर्स्ट प्राइज. ठीक है, इससे उसको फर्स्ट प्राइज मिला साइंस फेयर में एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस फेयर. तो इससे उसको इंटरनेशनल साइंस फेयर में क्या मिल गई, एंट्री मिल गई. In his senior years, he showed that the cells taken from the monarch wings would only develop if they were fed the hormone from the spots. तो उसने ये पूरा शो किया कि जो बटरफ्लाई की फुल डेवलपमेंट तभी हो पाएगी जब उनको वो हार्मोन जो है वो फीड कराया जाएगा. अब एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर एट हार्वर्ड ही गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी ऑन सेल्स. इट ट्राई टू डिटरमाइन हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए. तो जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया तो उसने डीएनए के बारे में स्टडी करी. ठीक है, अब क्या पता चला उसको, यहाँ पे रिचर्ड एंड हिज रूममेट जेम्स आर वोंग वर्कड ऑल नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन. ठीक है, तो उन्होंने रात भर बैठ के प्लास्टिक जो मॉडल्स हैं वो बनाए ये दिखाने के लिए कि कैसे सेल जो है अपने ब्लूप्रिंट को रीड करता है. इफ द थ्योरी प्रूव्ड करेक्ट, अगर ये थ्योरी करेक्ट प्रूव हो जाती है, इट वुड हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ. इससे काफी प्रोसेस ऑफ लाइफ को अंडरस्टैंड किया जा सकता है. इट वुड आल्सो प्रिवेंट सम टाइप ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेस. ओके, तो इतनी बड़ी ये डिस्कवरी होने वाली है. रिचर्ड प्लेस सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510. ठीक है, इतने स्टूडेंट्स में वो सेकंड आया एंड रिसीव द हाईएस्ट ऑनर्स फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. ओके, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. रिचर्ड was also a champion debater. एक चैंपियन डिबेटर है, पब्लिक स्पीकर है, कैनविस्ट है एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन. हिज टीचर मिस्टर वेयर was impressed by effort Richard put in into all his activities. तो उसके जो टीचर है मिस्टर वेयर वो काफी उनसे इम्प्रेस्ड है. रिचर्ड was not interested in winning फॉर विनिंग सेक. अब उनका क्या कहना है कि रिचर्ड जो है वो जीतना चाहता है, सिर्फ जीतने के लिए नहीं, इनाम जीतने के लिए नहीं, बट रैदर ही वन बिकॉज ही डिड द बेस्ट जॉब ही कुड. वो इसलिए जीतता है क्योंकि वो बेस्ट करके दिखाता है. रिचर्ड हैड ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट. ठीक है, रिचर्ड के पास सभी क्वालिटीज हैं जो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट में होनी चाहिए. जैसे द क्वालिटीज ऑफ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, जैसे शार्प माइंड, कीन क्यूरियोसिटी एंड विल टू सक्सीड फॉर द राइट रीजंस. ओके, तो ये आप याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है बोर्ड एग्जाम में. ठीक है, सिग्निफिकेंट मॉरल क्या है, वन नीड अटमस्ट डिवोशन डिटर्मिनेशन एंड फोकस टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. ठीक है, तो ये तो है ही है कि आपको डिवोटेड होना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन दिखानी पड़ेगी और फोकस्ड रहना पड़ेगा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए. ठीक है, बाकी की भी मॉरल्स हैं, आप एक बार पढ़ लेना. ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की और नेक्स्ट चैप्टर है आपका मटिल्डा मिस्टर लॉयजल. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि नेकलेस. ओके, तो नेकलेस में आपका मेन कैरेक्टर है फर्स्ट मटिल्डा. शी वाज अ वेरी प्रिटी एंड एलिगेंट गर्ल. ठीक है, एलिगेंट मतलब ब्यूटीफुल गर्ल है. ठीक है, शी डिजर्व टू बिलोंग अ रिच क्लास बट वॉज बोर्न इन अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली. ठीक है, उसको लगता है कि उसको अमीर घर में खानदान में पैदा होना चाहिए था, लेकिन ये एक मिडिल क्लास फैमिली में इसका जन्म हुआ है. शी यूज टू सल्क एट हर फेट. ठीक है, अपनी किस्मत को बैठकर वो कोसा करती थी. ठीक है, शी वॉज डिसकंटेंट एट हर लाइफ. ठीक है, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी अपनी लाइफ से. ओके, शी हैड लेविश ड्रीम्स. उसके बड़े बड़े सपने थे. शी गॉट मैरिड टू अ मिडिल क्लास क्लर्क.
ठीक है, मिडिल क्लास क्लर्क से उसकी शादी हुई थी, जो कि कहाँ काम करता था, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में, एंड मॉडरेट अर्निंग्स, ठीक है, अर्निंग्स भी काफी लिमिटेड थी। मटिल्डा यूज्ड टू कंप्लेन अ लॉट अबाउट हर सर्कमस्टेंसेस एंड इनसफिशिएंसी ऑफ हर हस्बैंड टू फुलफिल हर लेविश ड्रीम्स, ठीक है। तो कहने का मतलब वही बताया जा रहा है कि बिल्कुल भी अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है, कंप्लेन्स है इसकी अपनी लाइफ से रिलेटेड काफी। हर कंप्लेनिंग नेचर मेड हर हस्बैंड्स एंड हर ओन लाइफ क्वाइट मिजरेबल, तो इसी कंप्लेनिंग नेचर के कारण उसकी और उसके हस्बैंड की जिंदगी जो है काफी मिजरेबल हो जाती है। However, in adverse situations, Matilda never left her husband's side and worked hard to pay off the debt they had taken by carrying out all the household chores herself without complaining once. Okay. लेकिन जब मुसीबत की घड़ी आती है तो अपने हस्बैंड के साइड खड़ी रहती है। कहने का मतलब ये नहीं कि उसको छोड़कर चली जाती है, और जो भी वो कर्ज लेते हैं उनको भुगतान करने में पूरी पूरी अपनी मदद करती है। ओके। हर हार्ड टाइम्स मेड हर अ वुमेन ऑफ पेशेंस एंड मैच्योरिटी, ठीक है, जो बुरा वक्त आया उसके ऊपर, उससे वो क्या बन गई, उसको काफी पेशेंस आ गया, मैच्योर होगी वो लाइफ में। इन द एंड शी चेंज इनटू अ वुमेन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, और वो एंड में किसमें चेंज हो गई, एक ऐसी औरत में तब्दील होगी जिसकी अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है और डिग्निटी है, मतलब आत्मसम्मान है। ओके। अब मिस्टर लॉइजल कैसे हैं? मिस्टर लॉइजल जो है, ही वॉज मटिल्डाज हस्बैंड, ठीक है, मटिल्डा के हस्बैंड है, एंड ऑन एवरेज क्लर्क, ये क्लर्क है कहाँ पर, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में। ही वॉज अ हैप्पी मैन हु वॉज कंटेंट विद हिज लाइफ इन हिज लिमिटेड मीन्स, ठीक है, ये अपने लिमिटेड मीन्स में क्या रहते हैं, कंटेंटेड मतलब सेटिस्फाइड रहते हैं। ही वॉज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग दैट ही हैड, ठीक है, मतलब काफी काफी थैंकफुल नेचर है इनका, ठीक है, जो कुछ भी लाइफ में इनके पास है इसके लिए काफी शुक्रगुजार है भगवान का। ओके। ही हैड अ पीसफुल लाइफ विदाउट एनी लेविश डिजायर्स, ठीक है, पीसफुल लाइफ है इनकी, इनकी कोई लेविश डिजायर्स नहीं है मटिल्डा की तरह। ही हैड नो पैशन फॉर अपीयरेंसेस, ठीक है, ज्यादा अपीयरेंस मतलब ज्यादा अपने आप को ये अच्छा दिखाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, एंड नो शेम इन एक्सेप्टिंग हिज लो डेजिग्नेशन और फाइनेंशियल स्टेटस, तो अपने इनको बिल्कुल भी बताने में हर्ज नहीं है, ठीक है, अपना फाइनेंशियल स्टेटस इनका जैसा भी है, लो है, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी शर्माते नहीं है। मिस्टर लॉयजल वॉज अ सेक्रीफाइसिंग एंड गिविंग हस्बैंड हु अडोर्ड हिज वाइफ मटिल्डा अलॉट, ठीक है, तो ये काफी क्या है, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग है, ठीक है, जो अपनी वाइफ का काफी ध्यान रखते हैं। ही ऑलवेज ट्राई टू फुलफिल मटिल्डास ड्रीम एंड मेक हर हैप्पी, हमेशा से मटिल्डा की ड्रीम्स को क्या करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। ही इवन gave up his own dream of buying a gun for Matilda to buy a new dress for a ball in which they were invited to, ठीक है, बॉल मतलब पार्टी। ओके। तो मटिल्डा को ड्रेस खरीदनी है एक बॉल पार्टी अटेंड करने के लिए, जिसके लिए ये अपनी जो इच्छाएं हैं उनका त्याग कर देते हैं। गन खरीदना चाहते थे लेकिन ये अपनी सारी सेविंग्स किसको दे देते हैं, अपनी वाइफ को दे देते हैं ड्रेस खरीदने के लिए। व्हेन मटिल्डा लॉस्ट द ज्वेलरी दैट शी हैड बोरोड फ्रॉम हर फ्रेंड, जब मटिल्डा उस ज्वेलरी को खो देती है, मिस्टर लॉयजल डिडंट गेट एग्री, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होते, ठीक है, एट हर केयरलेसनेस एंड इमेच्योरिटी। Rather, he searched for it everywhere in frenzy, ठीक है, and sacrificed 10 years of his life in repaying the debt that he had to take to compensate for Matilda's fall without complaining once, okay। लेकिन क्या करते हैं वो उस नेकलेस को ढूंढने की कोशिश करते हैं हर जगह, ठीक है, फिर कर्जा जो लेते हैं उस नेकलेस को चुकाने के लिए, ठीक है, उसको भरपाई करने के लिए पूरा वो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन मटिल्डा से बिल्कुल भी वो कंप्लेंट नहीं करते। ओके। नेक्स्ट मेन कैरेक्टर है मैडम फॉरेस्टियर, ठीक है, ये मटिल्डा की दोस्त है जिससे वो नेकलेस उधार लेती है। शी इज अ वेल्दियर फ्रेंड ऑफ मटिल्डा लॉयजल, ठीक है, वेल्दियर मतलब काफी पैसे वाली है। शी रिप्रेजेंट्स वेल्थ एंड सोशल स्टेटस एंड हर एक्शंस play a significant role in unfolding the story's events. She always made Matilda's comfortable, so much so that when Matilda asked her to lend a piece of jewelry, Forrester opened all the boxes of jewelry in front of Matilda and let her choose anything that she liked, ठीक है, कहने का मतलब जब मटिल्डा उनसे ज्वेलरी मांगने के लिए जाती है तो ये सारे बॉक्सेस खोल कर रख देती है मटिल्डा के आगे, ठीक है, कि जो तुमने लेना है तुम ले लो। Forrester was a kind-hearted woman. Okay, she felt extremely sorry when she met Matilda after many years. ठीक है, बहुत सालों के बाद जब ये मटिल्डा को मिलती है तो ये मटिल्डा को देखकर काफी दुखी होती है, ठीक है, and saw her condition when she learned that the reason behind Matilda's situation she left. She felt proud of the change that had come in her friend. Okay, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रहने देना आप, ठीक है। नेक्स्ट, शी टोल्ड मटिल्डा द ट्रूथ अबाउट द रियल वर्थ ऑफ द नेकलेस, ठीक है, नेकलेस की जो रियल वर्थ है, मतलब कहने का मतलब ये हाइड नहीं करती है फिर भी रियलिटी, ठीक है, मटिल्डा को बता देती है। फॉरेस्टर वाज अ गुड ह्यूमन बीइंग हु वाज हेल्पफुल टुवर्ड्स हर फ्रेंड्स। ओके, चलिए चैप्टर इन डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले मैडम लॉयजल, ठीक है, मैडम लॉयजल जो है ये मटिल्डा है। मटिल्डा लॉयजल was a young pretty lady who belonged to middle class family of clerks, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। Her dissatisfaction with her life stemmed
फ्रॉम दिस अनफुलफिल्ड डिजायर फॉर वेल्थ एंड स्टेटस। ठीक है, कहने का मतलब आप सीधा ये लिख दो कि काफी डिससेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। शी वाज नेवर सेटिस्फाइड विद हर लाइफ फॉर दिस रीजन शी गॉट मैरिड टू अ क्लर्क एंड फेल्ट टॉर्चर्ड फ्रॉम पॉवर्टी ऑफ सिचुएशन। ठीक है, उसको हमेशा टॉर्चर्ड फील करती है वो। ठीक है, क्योंकि उसकी जो घर की जो पॉवर्टी है, जो हालात है, उसको हमेशा टॉर्चर करते हैं। शी ड्रीम्ड अबाउट लिविंग अ लाइफ ऑफ लग्जरी। ठीक है, वो ऐसी लाइफ की कल्पना करती है, ठीक है, जो कि काफी लग्जरियस हो, एलिगेंट डिनर्स हो, सिल्वर कटलरी में वो खाना खाए, प्रिटी ड्रेसेस हो, उसके पास एक्सपेंसिव ज्वेल्स हो। ठीक है, invitation to the ball party. One evening, her husband arrived home with an invitation to an इवनिंग बॉल होस्टेड बाय मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एक बड़ी सी पार्टी का उसको इनविटेशन मिलता है उसके हस्बैंड को उसके ऑफिस की ओर से। ही थॉट दिस वुड मेक हर हैप्पी एज शी लाइक टू अटेंड एलिगेंट ओकेजन्स। तो उसके हस्बैंड को लगता है मटिल्डा ये इस इनविटेशन को देखकर काफी खुश हो जाएगी। ठीक है, बट मटिल्डा गॉट इवन मोर डिप्रेस सिंस शी डिड नॉट हैव एनीथिंग नाइस टू वियर। ठीक है, लेकिन वो ये इनविटेशन को देखकर काफी दुखी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि उसके पास पहनने के लिए कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब आगे शी फेल्ट एवरीवन वुड सी हाउ पुअर शी वाज एंड इट मेड हर ड्रेड द इनविटेशन। ओके, अब उसको लगता है कि नहीं, वो इनविटेशन बॉल पार्टी में जाके क्या करेगी, वहां सब उसका मजाक बनाएंगे। ठीक है, मतलब कि सबको पता चलेगा वो कितनी गरीब है। हर हस्बैंड कम्स टू हर रेस्क्यू। अब यहाँ पर लॉयजल क्या करते हैं, सेट असाइड 400 फ्रैंक्स फॉर परचेजिंग अ गन फॉर द अपकमिंग हंटिंग सीजन। अब मिस्टर लॉयजल ने 400 रुपए जोड़ कर रखे हुए थे, किस लिए? ताकि वो हंटिंग सीजन में एक गन खरीदेंगे। ही डिसाइडेड टू गिव इट टू मटिल्डा सो दैट शी कुड बाय अ नाइस ड्रेस। वो सारी अपनी मनी जो है मटिल्डा को दे देते हैं ताकि वो एक अच्छी सी ड्रेस अपने लिए खरीद पाए। मटिल्डा was still anxious about going to the ball since she did not have any jewelry to wear। लेकिन अभी भी मटिल्डा सेटिस्फाइड नहीं है, ड्रेस खरीद ली है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसके पास ज्वेलरी नहीं है अब डालने के लिए। ही सजेस्टेड दैट ही कुड बोरो सम ज्वेल्स फ्रॉम हर फ्रेंड मैम फॉरेस्टर। अब उसके जो हस्बैंड है उसको सजेस्ट करते हैं कि मैम फॉरेस्टर अब उसकी फ्रेंड से वो ज्वेलरी बोरो कर ले। ओके, शी फाउंड अ ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस इन हर फ्रेंड्स कलेक्शन। तो उसके अपनी फ्रेंड के घर जाकर उसको एक अच्छा सा डायमंड नेकलेस मिलता है। ठीक है, जो वो अपनी फ्रेंड से ले लेती है, बोरो कर लेती है। अब आ गया नेक्स्ट डे ऑफ द बॉल। ओके, मटिल्डा वाज ग्रेट सक्सेस एट द बॉल, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। ठीक है, जैसा कि मटिल्डा चाहती थी, वो काफी खूबसूरत नजर आ रही है, ग्रेशियस, स्माइलिंग। ठीक है, जैसा वो चाहती थी, उसकी ड्रीम ये ना यहाँ पर टर्न आउट टू बी ट्रू। ओके, वो सच निकली। शी वॉज द प्रिटीएस्ट लेडी। ठीक है, काफी प्रिटी लग रही है। एंड ऑल मैन नोटिस्ड हर, सब हर कोई इसको नोटिस कर रहा है। शी डांस्ड विद एंथुसियाज्म एंड वाज हैप्पी अबाउट द एडमायरेशन शी गॉट। Matilda became aware of her unattractive appearance in her modest wrap once more when they made the decision to head home। ठीक है, जब वो अब घर जाने लगे हैं, ठीक है, तो उसके हस्बैंड उसको जो रैप है, मतलब कि चद्दर जो ऊपर से शॉल ओढ़ते हैं, तो वो शॉल को भी दूर फेंकती है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो शॉल है वो क्या कर रही है, कॉन्ट्रास्ट कर रही है उसके इतनी बढ़िया ड्रेस के साथ। शी डिडंट वांट टू बी सीन इन दिस वे एंड फॉलोड हर हस्बैंड हु हैड गॉन टू कॉल अ कैरेज। ठीक है, तो वो अपने हस्बैंड को फॉलो करती है जो कैरेज जो है लेने के लिए गए हैं। ठीक है, जिनमें वो बैठकर घर जाएंगे। दे फाउंड अ कैरेज डाउन द स्ट्रीट एंड वेंट होम इन इट। ठीक है, वो घर पहुंच जाते हैं। मटिल्डा रियलाइज्ड विद हॉरर ऑन रीचिंग होम दैट द नेकलेस वाज मिसिंग फ्रॉम हर नेक। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि उसका जो नेकलेस है वो मिसिंग है। The hunt for necklace. Loisel went back outside, followed their path once more with the intention of locating the necklace. अब लॉयजल जो है वो सारे पाथ को ना दोबारा से एक बारी लोकेट करता, मतलब कि ट्रेस करता है सभी पास जहां जहां से वो होकर आए हैं, ताकि वो जो लॉस्ट नेकलेस है उसको लोकेट कर पाए। लेटर ही वेंट टू द पुलिस। वो पुलिस जाता है, कैब ऑफिस भी जाता है, पुट ऑन एन एडवर्टीजमेंट फॉर रिवॉर्ड। ठीक है, इनाम भी रख देता है नेकलेस के ऊपर। बट दे हैड नो लक। ठीक है, लेकिन उनका लक काम नहीं करता। ठीक है, उनको काफी लोन लेना पड़ता है। यूज द मनी हिज फादर हैड लेफ्ट हिम टू बाय अ सिमिलर नेकलेस। ठीक है, जो मनी उसके फादर उसके लिए छोड़कर गए हैं वो उस मनी का भी इस्तेमाल कर लेता है सेम नेकलेस खरीदने के लिए। मटिल्डा वेंट बैक विद न्यू नेकलेस टू हर फ्रेंड टू रिटर्न इट। अब मटिल्डा जो है नया नेकलेस लेकर चली जाती है मैम फॉरेस्टर को देने के लिए। द प्राइस ऑफ नेकलेस इन ऑर्डर टू रीपे द लोन लॉयजल एंड मटिल्डा वर फोर्स्ड टू लीव देयर कंफर्टेबल लाइफ्स। ठीक है, अब इन्होंने इतना कर्जा ले लिया था, ठीक है, नया डायमंड नेकलेस परचेज करने के लिए, कि अब उनको अपनी जो कंफर्टेबल लाइफ्स है, ठीक है, उनको त्यागना पड़ा। लॉयजल टुक अप मल्टीपल जॉब्स। अब लॉयजल जो है वो बहुत सारे काम करते हैं इवनिंग एंड नाइट में। ठीक है, मटिल्डा हैड टू लेट गो हर सर्वेंट्स। ठीक है, अब उसका कोई नौकर नहीं है घर पे काम करने के लिए। एंड ऑल द चोर्स ऑफ द हाउस ऑन हर ओन। अब वो घर के सारे काम क्या करती है, खुद ही करती है। ओके,
एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड पेड बैक देयर लोन्स, ठीक है, 10 साल लग गए उनको अपने उस लोन की भरपाई करने में। बट मटिल्डा हैड चेंज फिजिकली, लेकिन मटिल्डा के अंदर काफी अंतर आ गया। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग बट क्रूड वुमेन ऑफ अ पुअर हाउस होल्ड, ठीक है, वो कैसी एक क्रूड वुमेन बन गई है, ठीक है। वन संडे शी चांस्ड अपॉन हर फ्रेंड मैम फॉरेस्टर वॉकिंग विद अ चाइल्ड, ठीक है, एक दिन उसको मौका मिलता है कि मैम फॉरेस्टर उसको पार्क में मिल जाती हैं। मटिल्डा डिसाइडेड टू टेल हर इन ऑल ऑनेस्टी व्हाट हैड हैपेंड, मटिल्डा डिसाइड करती है कि वो उनको सब कुछ बता देगी कि क्या क्या हुआ। मैम फॉरेस्टर वाज टच्ड ऑन हियरिंग हर स्टोरी एंड हर आईज बीम्ड विद जॉय एंड प्राइड फॉर हर फ्रेंड, ठीक है, लेकिन मैम फॉरेस्टर जो है वो काफी ज्यादा टच्ड फील करती है। शी टोल्ड मटिल्डा हाउ नेकलेस शी हैड बोरोड वाज अ फेक एंड नॉट वर्थ 500 फ्रैंक्स, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो छुपा लेती है कुछ अपनी दोस्त से, वो सीधा सीधा बता देती है कि जो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था उसकी कीमत 500 फ्रैंक से भी ऊपर की नहीं थी। ओके, क्लियर। तो इसका मतलब मटिल्डा वो सारे दुख भरे दिन अवॉइड कर सकती थी अगर वो अपनी दोस्त को उस वक्त ही ट्रुथ बता देती तो। ओके, तो सिग्निफिकेंट मॉरल यहाँ पे क्या है कि वन शुड नेवर स्टॉप बीइंग ग्रेटफुल टू गॉड फॉर एवरीथिंग दैट ही हैज प्रोवाइडेड, ठीक है। पीपल शुड अवॉइड प्रिटेंस, ठीक है, प्रिटेंस मतलब दिखावा करना, एंड एक्सेप्ट हु दे आर, ठीक है, जो आप वो रियलिटी में उसको एक्सेप्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका भोली, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब भोली में क्या है फटाफट से गो थ्रू करते हैं। भोली जो है शी वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड, अपनी घर में सबसे छोटी लड़की है। सुलेखा वॉज हर बर्थ नेम, उसका वैसे तो नाम सुलेखा है, बट शी वॉज फेयर एंड अट्रैक्टिव चाइल्ड, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो काफी फेयर और अट्रैक्टिव चाइल्ड थी जब वो पैदा हुई। बट द सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स एट द एज ऑफ 2, लेकिन कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो गए जैसे कि जब वो 2 साल की थी शी सफर फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, ठीक है, उसको स्मॉल पॉक्स हो गया। उसके बाद फेल ऑफ द कॉट, फिर वो चारपाई से गिर गई, ठीक है, जब वो 10 महीनों की थी। द फॉलिंग ऑफ द कॉट डैमेज्ड अ पार्ट ऑफ हर ब्रेन, ठीक है, जब वो कॉट से गिरी तो उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया, जिसके कारण सब लोगों ने उसको भोली बुलाना शुरू कर दिया, ठीक है, मीन सिंपलटन। द स्मॉल पॉक्स सफर्ड फ्रॉम लेफ्ट बैक पोक मार्क्स ऑन हर फेस, जो स्मॉल पॉक्स जो उसको हुआ था उसके कारण उसके चेहरे पर जो थे निशान बन गए, निशान छूट गए, ठीक है। उसके बाद शी स्टार्टेड टॉकिंग एट द एज ऑफ 5 years, 5 साल में उसने बोलना शुरू करा। एज शी यूज्ड टू स्टैमर दैट मेड द सब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, ओके, और वो स्टैमरिंग करती थी वाइल स्पीकिंग, जिसके कारण वो एक हास्य का पात्र बन गई, कहने का मतलब रिडिक्यूल मतलब सब लोग उसका मजाक बनाते थे। एज अ डम चाइल्ड शी वॉज नेवर पेड एनी अटेंशन बाय हर फैमिली, ठीक है, तो इसके कारण वो बहुत कम बोलती थी और उसकी फैमिली में उसको कोई उसका ध्यान नहीं रखता था। शी वॉज मॉक्ड बाय चिल्ड्रन एंड हैड इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स, ठीक है, तो कहने का मतलब सभी बच्चे जो हैं उसका मजाक बनाते थे, ठीक है। व्हेन शी स्टार्टेड गोइंग टू द विलेज प्राइमरी स्कूल, जब वो स्कूल जाना शुरू करती है, हर टीचर बिल्ड कॉन्फिडेंस इन हर, उसकी टीचर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसकी लाइफ में, ठीक है, उसको एक कॉन्फिडेंट गर्ल में तब्दील करती है। शी टर्न्ड फ्रॉम अ शाय इग्नोर्ड चाइल्ड टू एन असर्टिव एंड स्ट्रॉन्ग लेडी थ्रू द गाइडेंस ऑफ अ टीचर, ठीक है, दिस लाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कर सकते हैं कि वो एक शाय इग्नोर्ड चाइल्ड से, ठीक है, एक काफी स्ट्रॉन्ग एंड असर्टिव लेडी हो गई, ठीक है, किसकी कारण, अपनी टीचर के कारण। एसर्टिव मतलब होता है जो अपनी बात को मतलब जिसके अंदर दम हो, जो अपनी बात को सब लोगों के सामने रख पाए। ओके, द वे शी टुक अ स्टैंड फॉर हर सेल्फ एट द एंड वाज कमेंडेबल, ठीक है, जिस तरीके से चैप्टर के एंड में उसने अपने हक की बात करी ये काफी कमेंडेबल है। कमेंडेबल मतलब प्रेजिंग, ठीक है, जिसकी तारीफ करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट करेक्टर है यहाँ पर रामलाल। रामलाल कौन है? ही वॉज अ मिडल एज्ड मैन हु वॉज भोलीज फादर, ये भोली के फादर है एंड नंबरदार ऑफ द विलेज, ठीक है, और अपने विलेज के नंबरदार है। ही वॉज द पार्ट ऑफ विलेज गवर्नमेंट, ये विलेज गवर्नमेंट के पार्ट है, एंड ही हैड अ कंजर्वेटिव थिंकिंग, ठीक है, इनकी जो सोच है वो काफी कंजर्वेटिव है, ठीक है। ही यूज्ड टू सेंड ओनली हिज सन्स टू स्कूल, सिर्फ अपने बेटों को ही स्कूल भेजते हैं, एज ही बिलीव दैट इट वाज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डॉटर्स टू बी इलिटरेट, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बेटियों को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। However, he sent his youngest daughter भोली to school only to please his senior, the तहसीलदार। लेकिन वो भोली को क्यों स्कूल भेजते हैं? क्योंकि वो अपनी जो तहसीलदार है, ठीक है, उसको खुश करने के लिए। He was very conscious of his social status when he was taking भोली to school। लेकिन वो अपना समाज में जो रुतबा है उसको भी बनाए रखना देना चाहते हैं, इसलिए जब वो भोली को स्कूल लेकर जाते हैं, ठीक है, he asked his wife to dress up भोली nicely, ठीक है, तो वो कहते हैं अपनी वाइफ को कि भोली को अच्छे कपड़े पहना दो, so that nobody question his position, okay, ताकि कोई भी उस पे कोई भी सवाल ना उठा पाए। रामलाल used to listen to his wife a lot, ठीक है, अपनी वाइफ का पूरा कहना मानता है। he didn't care about her daughter, ठीक है, उसको अपनी डॉटर की कोई परवाह नहीं है, and was prepared to marry भोली to an elderly and ungrateful man, ठीक है, और अपनी बेटी की शादी किसके साथ करने को तैयार हो जाता है? एक ऐसे इंसान के साथ जो कि उसी की उम्र का है, ठीक है,
He and his wife believed that their daughter's unattractive appearance and dull intellect would prevent anyone from marrying her. तो उनको ऐसे लगता है कि जो भोली की अनअट्रैक्टिव मतलब जो सुंदर नहीं है, ठीक है, समझ में भी इतनी आगे नहीं है, ठीक है, इसके कारण उसकी बेटी की शादी कभी हो नहीं पाएगी। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट करेक्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट करेक्टर इज टीचर। टीचर क्या है? शी वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बींग, शी वॉज काम, सपोर्टिव, स्ट्रॉन्ग, पेशेंट एंड लविंग। ठीक है, सभी वर्ड्स आप एडजेक्टिव्स याद कर लेंगे। शी हैड ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर, शी वॉज अ ग्रेट एट अंडरस्टैंडिंग डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन एंड दोज हु वर स्लो लर्नर्स। ठीक है, तो इनकी स्लो, क्योंकि भोली वॉज ऑल्सो अ स्लो लर्नर। ओके, तो ये बहुत अच्छे से उनकी जो डिमांड्स हैं उनको क्या करती है, समझ लेती है। भोली कॉन्कर्ड हर फियर एंड इनसिक्योरिटीज बिकॉज ऑफ टीचर्स परसिवियरेंस एंड डिलीजेंस। ओके, तो ये जो भोली जो है ये ओवरकम कर पाती है अपने फियर को, इनसिक्योरिटी को, जस्ट अपने टीचर की परसिवियरेंस के कारण। ठीक है, परसिवियरेंस मतलब भी वही होता है डिटर्मिन्ड नेचर। ठीक है, जब आप कुछ करके दिखाना चाहते हो अपने प्रोफेशन में। ओके, भोली स्टॉप्ड स्टैमरिंग एंड बिकेम अ स्ट्रॉन्ग असर्टिव लेडी ड्यू टू हर टीचर्स एफर्ट्स। ठीक है, तो बार बार ये असर्टिव वर्ड आ रहा है। ठीक है, इसको याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो स्ट्रॉन्ग बन पाती है, असर्टिव बन पाती है अपने टीचर के कारण ही। ओके, चैप्टर इन डिटेल। सुलेखा बिकम्स भोली। सुलेखा वाज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। ठीक है, ये यंगेस्ट डॉटर है, अ वेल्दी रेवेन्यू ऑफिशियल। शी हैड फॉलन फ्रॉम द कॉट एज अ चाइल्ड एंड दिस इंसिडेंट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। ठीक है, गिर जाती है चारपाई से जिससे उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है। शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड रहती है। ठीक है, एंड वाज कॉल्ड भोली। स्मॉल पॉक्स जो है अटैक कर देता है उसकी एंटायर स्किन पे। ठीक है, और परमानेंट पोक मार्क्स छोड़ जाता है। शी डिडंट स्पीक अंटिल द एज ऑफ 5। 5 साल तक नहीं बोलती है, जब फाइनली बोलना शुरू करती है तो वो स्टैमर करती है, मतलब कि थुथुलाती है। द अदर चिल्ड्रन मिमिक्ड एंड मेड फन ऑफ हर। ठीक है, दूसरे बच्चे उसका क्या करते हैं, मजाक बनाते हैं। अ न्यू स्कूल ओपन्स। रामलाल वाज कंसर्न्ड अबाउट हर डॉटर बिकॉज़ शी लैक्ड इंटेलिजेंस एंड अट्रैक्टिवनेस। अब रामलाल जो है उसको लगता है कि भोली जो है उसके अंदर समझ की भी कमी है, सुंदर भी नहीं है। ठीक है, ही वॉज अनश्योर इफ शी कुड फाइंड अ गुड ब्राइडग्रूम व्हेन शी ग्रू अप। उसको ऐसा लगता है कि उसको उसकी बेटी के लिए कोई वर मिलेगा भी कि नहीं। ठीक है, अ प्राइमरी स्कूल ओपनड अप इन देयर विलेज अराउंड दिस टाइम एंड तहसीलदार आस्क्ड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल। ठीक है, अब जब प्राइमरी स्कूल खुलता है उनके विलेज में, जो तहसीलदार है वो कहता है रामलाल को कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। तो हिज वाइफ वाज अगेंस्ट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल, लेकिन उसकी वाइफ नहीं चाहती कि उनकी जो बेटियां हैं वो स्कूल जाएं। ठीक है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर वो स्कूल चली गई तो उनके साथ शादी कौन करेगा। दे डिसाइडेड टू सेंड भोली टू स्कूल। वो कहते हैं कि भोली को स्कूल भेजते हैं क्योंकि इसके तो वैसे भी बहुत कम चांस है शादी होने के। ओके, भोली सेंट टू स्कूल। टू गेट भोली रेडी फॉर स्कूल शी रिसीव्ड अ न्यू आउटफिट। ठीक है, उसको नई ड्रेस दी जाती है, उसको नहलाया जाता है, उसको ऑयलिंग की जाती है। शी वॉज स्केयर्ड एट फर्स्ट। पहले तो उसको लग रहा था कि वो कहाँ जा रही है, बहुत डरी हुई थी। बिकॉज शी थॉट दैट हर फादर वॉज गोइंग टू गिव हर अवे। उसको लग रहा है कि जैसे उनकी जो गाय है लक्ष्मी को बेच दिया था, उसको भी घर से बाहर जो है बेचने ले जा रहे हैं। रामलाल हैंडेड हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस हु आस्क्ड हर टू सिट इन द कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। अब रामलाल जो है हेड मिस्ट्रेस के हाथ सौंप देते हैं अपनी बेटी को, जो उसको कहती है कि जाओ इन क्लासरूम्स में किसी एक कमरे में बैठ जाओ। शी वॉज हैप्पी टू फाइंड मेनी गर्ल्स देयर एंड शी होप टू मेक फ्रेंड्स विद देम। तो अपनी उम्र की लड़कियां देखकर भोली वहां बहुत खुश हो जाती है और उसको लगता है कि इनमें से काश कोई उसकी दोस्त बन जाए। भोली मेक्स हर फर्स्ट फ्रेंड। ओके, अब क्या होता है, व्हेन टीचर आस्क्ड व्हाट हर नेम वाज भोली फाउंड इट डिफिकल्ट टू से इट अलाउड। जब टीचर उससे उसका नाम पूछती है ना, तो वो नहीं बोल पा रही है अपने नाम को। जो बाकी लड़कियां हैं उसके ऊपर हंसने लगती हैं जब उसको स्टैमर करते हुए देखती हैं। बोली जो है वो काफी शाय हो जाती है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ अ स्टैमर एंड केप्ट ग्लैंसिंग डाउन। ठीक है, अपनी नजरें झुका लेती है। आफ्टर द अदर स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट क्लास भोली स्टिल सैट इन द कॉर्नर। बाकी सब लोग क्लास से चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन भोली अभी भी कॉर्नर में बैठी हुई है। टीचर उसको बोलती है खड़े होने के लिए एंड गो नियर हर, अपने पास बुलाती है। शी आस्क्ड भोली टू से हर नेम अगेन। वो भोली को कहती है कि अपना पूरा नाम बोल के बताओ। द फ्रेंडली टोन ऑफ द टीचर इनकरेज हर टू स्पीक एंड शी कुड से हर नेम क्लियरली दिस टाइम। ठीक है, जो उसकी जो टीचर है, जो इतनी फ्रेंडली टोन में उसके साथ बात करती है, उसी के कारण वो अपना पूरा नाम बोल पाती है। ओके, हर टीचर टोल्ड हर दैट शी वुड लर्न टू रीड एंड स्पीक प्रॉपर्ली इफ शी केम टू स्कूल एवरी डे। उसकी टीचर जो है उसके अंदर एक नई होप भरती है, उसको बोलती है कि अगर रोज स्कूल आओगी तो तुम बहुत जल्दी जो है क्लियरली बोल पाओगी। भोली फेल्ट अ न्यू होप डाउन इन हर ड्यू टू हर लव शोन टू हर। ओके, भोली गेट्स अ प्रपोजल। अब क्या होता है, एज इयर्स पास द विलेज स्लोली ग्रू इनटू अ टाउन। अब विलेज जो है वो टाउन बन जाता है। अ वेल्दी ग्रोजर नेम बिशंबर प्रपोज टू मैरी भोली। अब जो बिशंबर है वो भोली के साथ शादी के लिए प्रपोजल भेजता है। ही वॉज ऑलमोस्ट 50 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, 50 साल का है एंड लिम्प मतलब लंगड़ाता भी है। बट भोली पेरेंट्स अग्रीड टू द प्रपोजल। लेकिन भोली के पेरेंट मान जाते हैं। दे फेल्ट दैट भोली वुड नेवर फाइंड अ बेटर मैच देन दिस। ठीक है, उनको लगता है कि भोली को इससे बढ़िया मैच नहीं मिल पाएगा।
ठीक है, द मैरिज सेरेमनी। अब क्या होता है, बिशंबर केम सिटिंग ऑन द व्हाइट हॉर्स विद अ लार्ज वेडिंग पार्टी एंड ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर इंडियन सॉन्ग। ठीक है, अब बिशंबर जो है वो घोड़े पर बैठकर आता है, ठीक है, जैसे वो इंडियन वेडिंग्स होती हैं। ठीक है, रामलाल जो है अपनी बेटी का इतनी अच्छी शादी होते हुए देख काफी खुश होता है। भोली सिस्टर जो है उससे जल रही है, ठीक है, उनको लग रहा है कि उनकी सिस्टर का कितना गुड लक है। ठीक है, बिशंबर जब भोली के चेहरे को देखता है तो उससे शादी करने से इनकार कर देता है और वो दहेज मांगता है, पर 5,000 रुपए की डिमांड करता है। ठीक है, जो रामलाल जो है वो पैसे ले आता है और बिशंबर के पैरों पर रख देता है, लेकिन बिशंबर ट्राई टू पुट अब बिशंबर जो है वो वरमाला पहनाता है, लेकिन भोली जो है वो उस वरमाला को फ्लंग द गार्लैंड, फ्लंग मतलब फेंक कर दूर मारती है। ठीक है, वो बिशंबर से शादी करने के लिए मना कर देती है। ठीक है, द होल क्राउड वॉज अमेज, सब लोग क्या हो जाते हैं, काफी अमेज हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। ठीक है, उसको क्लियर बोलता देख, ठीक है, भोली को। अमंग द क्राउड भोली टीचर भी खड़ी है, ठीक है, जो काफी प्राइड फील कर रही है, सीइंग हर स्टूडेंट्स करेज एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है, कि उसके स्टूडेंट के अंदर इतना साहस आ गया कि वो अपने हक के लिए आवाज उठा सकती है। हर टीचर फेल्ट भोली वॉज हर मास्टरपीस दैट शी एज एन आर्टिस्ट हैड क्रिएटेड। ओके, अब उसको लगता है कि भोली जो है उसका मास्टरपीस है, जिसको उसने क्रिएट करा है बीइंग एन आर्टिस्ट। ओके, क्लियर। तो इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है। तो सिग्निफिकेंट मॉरल क्या है यहाँ पर, कि नो वन हैज द राइट टू ट्रीट अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स पुअरली। Okay, a person who receives negative criticism becomes terrified, insecure, and lacks confidence. There should be no discrimination between boys and girls on any ground in society. Love and compassion can turn an insecure child into a strong person one day. Okay, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, ठीक है, जिसका नाम है अ बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ओके, ये एक प्ले है। अब इसमें क्या है आप फटाफट से देख लेते हैं। थिंक टैंक जो है, थिंक टैंक इज द रूलर ऑफ मार्स, ये मार्स का रूलर है। फुलिश एंड डम मार्शियन, ठीक है, मार्शियन मतलब जो लोग मार्स पर रहते हैं। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज इंटेलेक्ट, उसको उसको अपने अपने ऊपर बड़ा घमंड है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। ही कंसीडर्स हिमसेल्फ टू द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, ठीक है, उसको लगता है कि ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। He was a cruel leader, okay, who misused his powers to insist his subordinates to flatter him and his nonsense suggestions, okay। तो ये चाहता है कि उसके जो जितने भी subordinates हैं उसको flattering करता रहे, ठीक है, उसको मक्खन लगाते रहे, उसकी nonsense suggestions को मानते रहे, ठीक है। He presented the witty suggestions of his apprentice Noodle as his own, ठीक है, जितनी भी उसकी suggestions हैं उसके apprentice Noodle की, वो ऐसे pretend करता है कि वो सारे suggestions उसके खुद के हैं। He was an arrogant Martian who foolishly interrupted a children's nursery rhyme, ठीक है, इंटरप्रेटेड है, सॉरी, ठीक है, एरोगेंट मार्शियन है जो कि फुलिशली इंटरप्रेट करता है, मतलब कि बेवकूफों वाली हरकत दिखाता है जो नर्सरी राइम से उनका गलती मतलब निकाल के। ही फेक्ड बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट वन out of the all Martians, but in real he was the biggest coward as he was the first one to run at the time of crisis, leaving behind his members, ठीक है। तो काफी कायर निकलता है क्योंकि जब रियल टेस्ट की बारी आती है तो सबसे पहले भागने की सोचता है। ओके, कैसे वो भी आपको पता चलेगा जब चैप्टर इन डिटेल देखोगे तो। ओके, नेक्स्ट इज नूडल। नूडल क्या है, ही वॉज द वाइजेस्ट मार्शियन हु वॉज अ सबॉर्डिनेट टू हिज फुलिश बॉस थिंक टैंक। तो ये थिंक टैंक का क्या है, सबॉर्डिनेट है। दो नूडल वॉज इंटेलिजेंट इन द रियल सेंस, ही नेवर ट्राई टू शो इट ऑफ, ठीक है, बिल्कुल भी उसको शो ऑफ नहीं करता, ठीक है, अपनी इंटेलिजेंस को शो ऑफ नहीं करता। रेदर ही ऑलवेज गेव हिज वाइज सजेशन टू हिज बॉस इन द मोस्ट टैक्टफुल एंड स्मूथ मैनर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से आप लिखोगे कि वो अपनी सजेशंस को देता है अपने बॉस को बड़े ही टैक्टफुल एंड स्मूथ मैनर में, एज ही वॉज एन ओबीडियंट अप्रेंटाइज। ओके, ये बिल्कुल भी दिखावा नहीं करना चाहता कि उसको ज्यादा समझ है। न्यूडल न्यू दैट हिज बॉस वॉज ड्रॉइंग आउट फुलिश इंटरप्रिटेशंस ऑफ नर्सरी राइम, ठीक है, उसको पता था कि उसका जो बॉस है वो गलत मतलब निकाल रहा है नर्सरी राइम्स का। हाउएवर ही डिडंट स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो, ठीक है, लेकिन वो उसको ऐसा करने से नहीं रोकता, एज ही न्यू दैट हिज बॉस वाज ऑलरेडी वेरी स्केयर्ड एंड एनी सजेशन एट दैट मोमेंट वुड फर्दर अनॉय हिम। क्यों नहीं रोकता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसका बॉस जो है ऑलरेडी काफी डरा हुआ है, ठीक है, और अगर इस वक्त वो कोई सजेशन देगा तो उसको मानेगा नहीं, ठीक है, और हो सकता है कि और ज्यादा नाराज हो जाए, ठीक है। नॉनदलेस नूडल वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट मार्शियन हु डिजर्व टू बी एन इवेंटफुल रूलर ऑफ मार्स, ठीक है, तो नूडल ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट निकलता है और इसी को ही मार्स का रूलर होना चाहिए इन फ्यूचर, और जो ये बनेगा भी। ओके, नेक्स्ट करेक्टर है हिस्टोरियन, ठीक है, हिस्टोरियन के बारे में क्या बताया गया है। शी वॉज अ वुमेन हु यूज्ड टू वर्क एट द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, ये म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में काम करती है, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। शी हैड ऑल द नॉलेज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स इन द 20th सेंचुरी एंड इट्स यूज इन द अदर सेंचुरीज एज वेल, ठीक है, बुक्स की इंपॉर्टेंस के बारे में इसको सब कुछ पता है। शी कॉल्ड द 20th सेंचुरी एज द एरा ऑफ बुक्स, ये 20th सेंचुरी को क्या बोलती है, एरा ऑफ बुक्स बोलती है, ठीक है। उसके बाद शी विटली
told the readers how nursery rhyme named Mother Goose was able to save planet Earth from invasion of Martians in 2040। ठीक है, तो वो रीडर्स को बताती है कि कैसे एक नर्सरी राइम बुक मदर गूज ने अर्थ को बचा लिया मार्शियन इन्वेजन से। ठीक है, मार्स मतलब कि मार्स के अटैक से इन 2040। द हिस्टोरियंस वाज वेल रेड एंड अ वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन। ओके, अब देखते हैं सीन वाइज क्या होता है इस चैप्टर में, आगे बढ़ते हैं। तो सीन 1, द सेटिंग ऑफ द प्ले इज सेट इन द 25th सेंचुरी। कब सेट किया गया? फ्यूचर में सेट किया गया 25th सेंचुरी में। द सेटिंग इज इन डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ located within the Museum of Ancient History. A historian welcomes the audience and tells them that 20th century and on Earth was known as the era of books। ठीक है, 20th century को क्या बोला जाता था? era of books बोला जाता था। She says that there were books on every topic, हर एक टॉपिक के ऊपर बुक थी। ठीक है, she explained that the strangest thing the books did was save the earth from invasion। कि किसी एक बुक ने अगर कोई अजीबोगरीब किया वो ये कि अर्थ को मार्स के इन्वेजन से बचाया। She uses an instrument called historiscope to show the audience that what in the year 2040। अब वो यहाँ पर दिखाने लगती है। तो कहाँ का सीन आ जाता है? सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, सीन 2 ऑफ द प्ले शोज कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सर्जन डूप इनसाइड अ लाइब्रेरी ऑन अर्थ। ठीक है, तीनों कहाँ पहुंच गए? तीनों भी मार्शियंस हैं और ये कहाँ पहुंच गए? अर्थ के ऊपर एक लाइब्रेरी में लैंड किए हैं। दे आर द मेंबर्स ऑफ द स्पेस प्रोब सेंट फ्रॉम मार्स टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्थ। ठीक है, तो इनको मार्स के स्पेस प्रोब का एक हिस्सा है। ठीक है, जिनको धरती पर भेजा गया है धरती के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। नूडल एंड थिंक टैंक मेक कंटैक्ट विद देम एंड आस्क देम टू रिपोर्ट देयर लोकेशन। अब नूडल और थिंक टैंक जो मार्स के ऊपर है वो उनसे कांटेक्ट एस्टैब्लिश करते हैं, उनको बोलते हैं कि हमें रिपोर्ट करो कि तुम कहाँ पहुंचे। दे आस्क थिंक टैंक फॉर एडवाइस सिंस द प्रॉप टीम कैन नॉट मेक आउट व्हाट सॉर्ट ऑफ प्लेस दे आर इन। ओके, अब जो ये जितना भी स्पेस प्रोब है इनको नहीं पता चल पा रहा है ये किस जगह पर है, तो ये थिंक टैंक की एडवाइस लेते हैं। थिंक टैंक मिस्टेकनली आइडेंटिफाइज द बुक्स एज सैंडविचेस। अब थिंक टैंक क्या बोलता है कि जो बुक्स हैं ये सैंडविचेस हैं, अज्यूमिंग दैट दे आर पार्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट स्टैंड। ओके, ही आस्क्ड ओमेगा टू ईट द बुक टू शो दैट ही हैड आइडेंटिफाइड द प्लेस करेक्टली। अब ओमेगा को क्या बोलता है कि चलो तुम ये बुक खाकर बताओ जिससे पता चल पाए कि वो ठीक है कि नहीं। ओमेगा एंड आयोटा मेक ऊप टेक अ बाइट। लेकिन ओमेगा और आयोटा क्या करते हैं? ऊप को जो है एक बाइट लेने पर मजबूर कर देते हैं बुक की। एंड वी सी हिम स्ट्रगल टू स्वॉलो इट। ठीक है, और जिसको निगलने में उसको काफी मुश्किल होता है। ठीक है, ऊप वंडर्स हाउ पीपल ऑन अर्थ ईट सैंडविच। अब ऊप ये सोचता है कि इस तरीके का सैंडविच अर्थ के लोग कैसे ही खाते हैं विदाउट वाटर। ठीक है, क्योंकि ये मार्शियन डस्ट की तरह ड्राई है। ओके, अब नेक्स्ट नूडल ट्राइज टू करेक्ट थिंक टैंक। अब नूडल यहाँ पर सजेस्ट करता है दैट ह्यूमन बींग्स यूज बुक्स नॉट फॉर ईटिंग बट एज अ कम्युनिकेशन डिवाइस। अब वो बोलता है कि ये नहीं, ये ईटिंग के लिए नहीं है, ये कम्युनिकेशन डिवाइस है। थिंक टैंक क्विकली कट्स हिम ऑफ। ठीक है, उसकी बात को काट देता है एंड आस्क द प्रॉप टीम टू लिसन एंड कम्युनिकेट विद द बुक्स। ठीक है, कि इनको सुनो और इनके साथ कम्युनिकेट करो। ओके, अब द मार्स स्पेस कंट्रोल वी सीइंग थिंक टैंक द कमांडर चीफ ऑफ मार्स स्पेस गेटिंग रेडी टू इन्वेड अर्थ। ठीक है, ये अर्थ के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होता है। ही इज अकम्पेन्ड बाय हिज अप्रेंटिस। ठीक है, किसके साथ ही? अच्छा, ये यहाँ पर पहले पढ़ना चाहिए था, सीन 2 बाद में आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ये आप एक बार पढ़ लेना। मास स्पेस कंट्रोल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन दे आर नॉट एबल टू हियर एनीथिंग, जब उनको कुछ सुनाई नहीं देता, नूडल सजेस्ट दैट पीपल ऑन अर्थ कम्युनिकेट्स बाय वाचिंग द बुक्स। ठीक है, अब यहाँ पर नूडल फिर दोबारा क्या बोलता है कि जो इनको जो अर्थ के लोग हैं वो कम्युनिकेट करते हैं इन बुक्स को देखकर, ना कि सुनकर। थिंक टैंक आस्क्स ओमेगा टू टेक अ बुक लाइंग बिसाइड हिम एंड रिपोर्ट व्हाट ही सीज इन इट। अब थिंक टैंक बोलता है कि ओमेगा अपने पीछे वाली बुक उठाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें इसमें क्या नजर आ रहा है। ओमेगा इज ओनली एबल टू सी डॉट्स एंड स्क्विगल्स एंड इज नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ इट। ठीक है, ओमेगा को उसमें डॉट्स एंड स्क्विगल्स मतलब ऐसे ऐसे लाइंस नजर आ रही हैं, वो नहीं पढ़ पा रहा है कि इसमें क्या लिखा है। अब नूडल यहाँ पर प्रपोज करता है कि जो स्पेशल विटामिन दिए गए हैं टू एनहांस देयर इंटेलिजेंस उसका यूज किया जाए। थिंक टैंक टेक्स क्रेडिट फॉर दिस सजेशन एंड ऑर्डर्स द टीम टू टेक द विटामिन। अब थिंक टैंक इसका भी क्रेडिट लेता है और क्या बोलता है कि चलो उन विटामिन को खा लो। ठीक है, अब मदर गूस द बुक दे ट्राई टू रीड टर्न्स आउट टू बी अ कंपिलेशन ऑफ नर्सरी राइम्स कॉल्ड मदर गूस। ठीक है, तो एक नर्सरी राइम बुक थी ऑर्डिनरी। ओमेगा आयोटा ऊप टेक द विटामिन एंड नाउ आर एबल टू रीड द राइम्स। ठीक है, अब वो विटामिन खा लेते हैं, वो राइम्स को रीड करने लगते हैं। एज दे रीड आउट द राइम्स थिंक टैंक इंटरप्रेट्स द पोम्स इन अ स्टूपिड मैनर। ठीक है, वो सभी पोम्स को रिप्रेजेंट करता है स्टूपिड मैनर में। ही इज कन्विंस्ड दैट द ह्यूमन बीइंग्स आर मच मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड देन मार्शियंस। तो ये इस नतीजे पर पहुंचता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो काफी एडवांस्ड है मार्शियन से टेक्नोलॉजिकली। ही परसीव्स रिजेम्बलेंस बिटवीन हिमसेल्फ एंड हम्प्टी डम्प्टी इंटरप्रेटिंग द राइम एज द साइन दैट ह्यूमंस आर टारगेटिंग हिम। ठीक है, तो जब वो हम्प्टी डम्प्टी राइम पढ़ी जाती है तो वो हम्प्टी डम्प्टी को अपने साथ रिजेंबल कर लेता है कि ह्यूमन जो बीइंग्स हैं, ठीक है, जो अर्थलिंग्स हैं वो उसके पीछे हैं। ठीक है, थिंक टैंक आस्क्स नूडल टू अबॉर्ट द इन्वेशन। अब वो नूडल को बोलता है कि नहीं, आज कोई हमला नहीं करना अर्थ के ऊपर, और अल्फा सेंचुरी भाग जाते हैं। ठीक है, विच इज अ स्टार 100 मिलियन माइल्स अवे। ठीक है, क्लियर।
चलिए आगे देखते हैं। अब कंक्लूजन का निकल कर आता है, कंक्लूजन ये निकल कर आता है, द हिस्टोरियन टेल्स दैट मदर गूस वाज द रीजन दैट इन्वेजन ऑफ द अर्थ नेवर हैपेंड, कि इस मदर गूस बुक के कारण ही अर्थ का इन्वेजन नहीं हो पाया। ही सेज दैट इन 25th सेंचुरी ह्यूमंस एंड मार्शियंस वर बैक ऑन एमिकेबल टर्म्स, ठीक है, कि अब 25th सेंचुरी में ह्यूमंस और मार्शियंस में फिर दोबारा से दोस्ती हो गई है। मार्स वाज नाउ गवर्न्ड बाय द वाइज एंड वंडरफुल नूडल, अब मार्स का रूलर कौन है? थिंक टैंक नहीं है, नूडल है। ही quips that Martians are still scared to read मदर गूस, ठीक है, वो बोलती है कि आज भी मार्शियंस जो है वहां पर लाइब्रेरी भी सेटअप की है, लेकिन एक बुक जो आज भी वो नहीं पढ़ पाते हैं, दैट इज मदर गूस। ओके, तो सिग्निफिकेंट मॉरल क्या है? टू लिव इन हार्मनी विद वन अनदर, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज अबाउट समथिंग क्लियर्स द रॉन्ग assumptions and fears related to it, lack of knowledge can lead to misunderstanding, mistakes and even destruction in various aspects of life, a ruler should always be mighty intelligent in order to achieve success for his people। ओके, आई होप सो अब सभी जो चैप्टर्स हैं आपको क्लियर हो गए हैं। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।